अन्यथा अंदर के आदिम कणों को सीधे अवशोषित करना और उन्हें आदिम बिंदुओं में परिवर्तित करना भी आनंददायक होगा। ये जोखिम अभी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाने का समय हो गया है। जाने से पहले वांग ये ने दो मूर्तियों के पीछे बेतरतीब ढंग से रखे खजाने पर नजर डाली, जो एक चमकदार चमक उत्सर्जित कर रहे थे, आध्यात्मिक प्रकाश से जगमगा रहे थे। उनमें कुछ कलाकृतियां थीं जिनमें अपार ऊर्जा थी। अफसोस की बात है, कितनी अच्छी चीजें, उन्हें यहाँ छोड़ना वास्तव में बर्बादी है। लेकिन थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन को उनसे अलग करना थोड़ा मुश्किल था। आखिरकार उसने अपना हिस्सा पहले ही ले लिया था। क्या अन्य 3 प्राचीन मूल जानवरों की गुफाओं में भी उतने ही खजाने हो सकते हैं? क्या कुछ लेने का कोई तरीका है? मुझे एक योजना पर विचार करना होगा। चला जाना। वांग ये ने सीधे अपने पहले लक्ष्य की ओर इशारा किया, दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन। पर्वत परतों में स्थित 4 महान प्राचीन मूल जानवरों में से एक। इसमें एक भयानक आत्मा विनाश क्षमता थी। इसकी शैतानी आंख से निशाना बनने वाले किसी भी व्यक्ति की दिव्य आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो सकती थी। इसका आत्मा आधारित हमला न केवल घातक था, बल्कि इसके निकट युद्ध हमले भी अत्यंत शक्तिशाली थे। ये कहा जा सकता है कि इसमें कोई कमजोरी नहीं थी। मूलतः प्राचीन मूल के जानवर लगभग पूर्ण प्राणी थे। वांग ये का इस बूढ़े राक्षस को भड़काने का कोई इरादा नहीं था। अब उसके पास एक आत्मा विभाजक के रूप में 100 विभाजित दिव्य आत्माएं थीं, जो पहले से ही काफी कमजोर था और उसे आपूर्ति की सख्त जरूरत थी। ऐसे दिव्य आत्मा दानव को उकसाने से उसकी दिव्य आत्माएं एक एक करके बिखर जाएंगी, जिससे युद्ध कौशल में भारी हानि होगी। तथापि इसके कुछ अधीनस्थों को मारना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। समझ गया। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार वांग ये ने आसानी से आदिम भयंकर जानवर सम्राट का सभास्थल ढूंढ लिया। धुआं तरंग पोल, धुआं चारों ओर फैल गया, जिससे एक मनमोहक दृश्य उत्पन्न हो गया। ये डैमन आई ब्लड ग्रिफिन की पुरानी मान से थोड़ी दूर था, जो उसके क्षेत्र के किनारे पर स्थित था। फिर भी ऊर्जा से भरपूर जल के कारण यह अक्सर कई आदिम भयंकर जानवर सम्राटों को आकर्षित करता था। लगभग 10 लोग नजर आ रहे थे। सुंदर। वांग ये को इसकी परवाह नहीं थी। अब उसकी शक्ति काफी मजबूत थी। नरसंहार शुरू करो। असंख्य कानून रक्तरेखा सामने आए। अराजकता कौशल हमले एक विभाजित सेकंड में जारी। बूम बूम बूम। शक्तिशाली हमले। वर्तमान में दिव्य आत्मा शक्ति और अराजकता कौशल उसकी सबसे मजबूत मारक चालें बन गई थीं। निरंतर ऊर्जा खपत से उन पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ा। यहां तक कि हमलावर समूह भी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माइनर मास्टरी रियल्म डिवाइन ड्रैगन रिवर्स्ड वाटर स्क्रॉल ने आक्रमण का नेतृत्व किया। इसकी शक्ति समान रूप से माइनर मास्टरी क्षेत्र आत्मा विभाजन दिव्य थंडर की तुलना में और भी अधिक भयानक थी। सोल रिंग ने सुंदर रंगीन छल्ले जारी किए, जिससे दिव्य आत्मा के हमले बढ़ गए। अराजकता कौशल को #XZ बॉल ऑफ लाइट द्वारा इसके मूल के रूप में बढ़ाया गया, जिससे वांग ये असंख्य अराजकता दिव्यों की तरह प्रतीत हुआ जो अत्यधिक शक्ति के साथ विस्फोट कर रहे थे। स्तर 6 दिव्य वस्तु अथाह नेट अवशोषण बोतल लगातार ऊर्जा प्रदान करती है। आत्मा विभाजक की 100 दिव्य आत्माओं ने बारी बारी से मुक्त किया, जिससे उनकी अराजकता कौशल आसानी से अधिकतम हो गई। सीमा तक पहुंचने से बहुत दूर, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता पहले से कम नहीं थी। एक बार जब हर कमजोर दिव्य आत्मा ऊर्जा पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, तो उसकी लड़ाकू क्षमता और भी बढ़ जाएगी। दहाड़, फुफकार, सीजल। एक के बाद एक आदिम भयंकर पशु सम्राटों ने अत्यधिक क्रोध के साथ हमला किया। कई आकृतियां विभिन्न दिशाओं से बलपूर्वक भारी रूप से आक्रमण कर रही थीं। वे वांग ये को टुकड़ों में फाड़ना चाहती थीं। उनमें शीर्ष स्तर के आदिम भयंकर पशु सम्राट भी शामिल थे। हालांकि वांग ये की तोप की तरह की शुरुआती भयंकर गोलाबारी के कारण वे करीब पहुंचने के लिए संघर्ष करते रहे। तभी एक घना कोहरा छा गया, जिसने वांग यी के आसपास के पूरे क्षेत्र को कोहरे के अवरोधक में बदल दिया। अराजकता अंतरिक्ष समय प्रतिबंधित किया गया था। तुरंत स्वर्गीय चक्र ब्रह्मांड हृदय पृथ्वी शाखा ब्रह्मांड कोर के साथ तैनात किया गया था। स्वर्गीय चक्र ताइजी सरणी और 12 सांसारिक शाखाएं द्वार एक दूसरे के पूरक हैं। आपस में जुड़े हुए वांग यी अकेले ही एक सैन्य टुकड़ी के बराबर था। घने कोहरे के बीच शिकार करना आसान हो गया। सबसे पहले संख्या कम करें। वांग यी की तेज और सटीक नजरों ने आदिम भयंकर जानवर सम्राट पर निशाना साधा, जो गंभीर रूप से घायल था। इसकी अराजकता कौशल रक्षा सबसे कमजोर थी। स्वाभाविक रूप से इसकी दिव्य आत्मा रक्षा भी सबसे कमजोर थी। सिजल। घने कोहरे के भीतर वांग ये की दिव्य आत्मा प्रकट हुई। अदृश्य दिव्य आत्मा शक्ति 2 खुली तलवारों की तरह तुरंत केंद्र की ओर बंद हो गई। त्वरित और संक्षिप्त, गरज के समान तीव्र, अद्वितीय। अभ्यास क्षेत्र दिव्य आत्मा गला घोंटना। नव विकसित दोषरहित अराजकता स्वर्गीय कौशल। दिव्य आत्मा ऊर्जा खपत का 1/100।
एक मजबूत जानवर जो एक काले भालू सम्राट जैसा भयानक आकार का था, एक कर्कश दर्दनाक दहाड़ लगाई, जैसे कि उसकी गर्दन को जकड़ लिया गया हो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसका अराजक दिव्य शरीर कांप रहा था, एक भयंकर ध्वनि के साथ गिर गया। दिव्य आत्मा चकनाचूर हो गई। स्तर 4 अराजकता दिव्य को मार डाला। 64 आदिम अंक प्राप्त किए। वांग ये ने अपनी आंखों के सामने प्रकाश की चमक देखी। वह थोड़ा चौंका, यहाँ तक कि एक क्षण के लिए उसकी हरकतें भी रुक गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ गड़बड़ थी। क्या उसने अभी कुछ चीजें देखीं? स्तर 4 के कैश डिवाइन को मारने से मुझे 64 आदिम अंक कैसे मिले? आधारभूत आदिम अंक 4 हैं तथा क्रॉस लेवल पुरस्कार गुणांक 8 गुना है, तो क्या ये 32 आदिम अंक नहीं होना चाहिए? यह अचानक 2 गुना क्यों हो गया? संयोग। वांग ये के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। हाल ही में हुई हत्या के कारण असाधारण धारणा वाला एक आदिम भयंकर जानवर सम्राट अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। उसके पंख तलवारों की तरह तीखे, अराजकता को चीरते हुए ऐसा प्रतीत हो रहे थे कि वे उसकी सुरक्षा को नष्ट करने वाले हैं। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। वांग यी के हाथ में एक नया सुनहरा पंख वाला युद्ध ब्लेड दिखाई दिया। नजदीकी मुकाबले के मामले में वह किसी भी दृष्टि से कमतर नहीं था। एक असाधारण हमला गोल्डन विंग फ्यूजन के कमजोर करने वाले प्रभावों के साथ, और उसके पीछे ऊर्जा बमबारी की एक अंतहीन बौछार ने एक पल में समूह हमले से केंद्रित हमले में बदल दिया। बूम बूम बूम। ये बदकिस्मत आदिम भयंकर जानवर सम्राट भयंकर गोलाबारी का सामना नहीं कर सका। एक क्षण में ही इसकी सुरक्षा व्यवस्था भंग हो गई और ये दुखद रूप से मारा गया। स्तर 3 कैस दिव्य को मार डाला। 48 आदिम अंक अर्जित किए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं। इस बार उन्होंने बहुत ध्यान से देखा। सचमुच इसमें वृद्धि हुई थी, 2 गुना। सामान्यतः ये 24 आदिम अंक होना चाहिए था, लेकिन अब इसमें आधा अतिरिक्त अंक हो गया। क्यों? कोई अनुमान नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि अनंत दिव्य पर्वत में कोई विशेष बोनस हो? लेकिन ये बात नहीं है। उसने पहले भी अनंत दिव्य पर्वत पर एक आदिम भयंकर जानवर सम्राट को मार डाला था और निश्चित रूप से कोई नहीं था। अब मुझे समझ आ गया। वांग ये को एक पल में एहसास हो गया। नंबर 1 जेड बॉल ऑफ लाइट। अब उसके पास 2 जेड बॉलर्स ऑफ लाइट थीं। क्या यह आदिम बिंदुओं से 2 गुना नहीं है? इस अतिरिक्त सुविधा की उम्मीद नहीं थी। वांग ये ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी चालें और भी अधिक उग्र और तीव्र हो गईं। असीम शक्तिशाली ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर ने भयानक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि इसकी शक्ति का एक अंश मात्र दिखाने पर भी इसका प्रभाव अत्यंत चौंकाने वाला था। इस चक्र में इच्छाशक्ति से प्रेरित प्रहार के साथ स्वर्गीय चक्र ब्रह्मांड हृदय की यिन यांग ताइजी की शक्ति का प्रदर्शन किया गया। स्तर 6 कैस दिव्य को मार डाला। 96 आदिम अंक अर्जित किए। 13 हिट। हर बार ये 2 गुना था। पति की सहनशक्ति बढ़ाने के लिए घरेलू उपाय ढूंढें। कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। अराजकता कोहरे की बाधा के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमते हुए वांग ये के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। यद्यपि वह मात्र प्रारंभिक क्षेत्र में था, फिर भी उसकी सुरक्षा आसानी से टूट गई। लेकिन उसके पास पर्याप्त आक्रमण शक्ति थी, जिससे उसकी मारक क्षमता उत्कृष्ट थी। प्रत्येक आदिम भयंकर पशु सम्राट जो बमुश्किल दिखाई देता था, वह पहले ही समाप्त हो चुका था। पूर्ण शक्ति प्रभुत्व। धमाका धमाका। जब तक कि अंतिम स्तर 7 आदिम भयंकर जानवर सम्राट को मार नहीं दिया गया, तब तक काम पूरी तरह से समाप्त हो गया। नोवेलबिन कॉम पर पढ़ना जारी रखें। स्मोक वेव पूल में सब कुछ शांत था। केवल वांग यी ही बचा था जो पूल के ऊपर मंडरा रहा था, बिना रुके। व्यय तो बहुत अधिक था, लेकिन लाभ उससे भी अधिक था। 528 आदिम अंक। पहले राउंड में ही भारी मात्रा में आदिम अंक अर्जित हुए। सामान्यतः ये केवल 264 आदिम बिंदु होंगे। वांग ये ने सोचा। ये दौर बहुत रोमांचक लगा, और यह अभी नहीं हुआ। उसके बाद के शिकारों से भी उसे 2 गुने आदिम अंक प्राप्त होंगे। कई अराजकता चरमपथ, अराजकता कौशल और दायरे में उन्नति पहले की तुलना में बहुत आसान होगी। पहले से अकल्पनीय कैश इन्फिनिट पाथ को शामिल करते हुए प्रैक्टिस रियल्म को 9000 आदिम अंकों की आवश्यकता थी, यहाँ तक कि ड्रैगन असेंडिंग सोर्स थंडर के लिए इसके 1/10 भाग के लिए भी 900 आदिम अंकों की आवश्यकता थी। अब इन्हें आसानी से बढ़ाया जा सकता है। शायद केवल एक और दौर की जरूरत थी। स्वर्ग मेरी सहायता कर रहा है। वांग ये इस आश्चर्य से बहुत प्रसन्न हुआ। वह झाड़ू लगाता रहा। अब उसके पास लगातार हत्याओं के लिए भरपूर ऊर्जा थी। दिव्य शरीर, दिव्य आत्मा शक्ति, दिव्य इच्छा। इसे प्राप्त करें। 368 आदिम अंक, 496 आदिम अंक, 288 आदिम अंक, 672 आदिम अंक। लगातार 5 राउंड। वांग ये ने दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन के क्षेत्र का चक्कर लगाया। अंततः गुफा से कुछ दूरी पर एक व्यापक सिर काटने के बाद वह तेजी से पीछे हट गया। उन्होंने अपना प्रोफाइल कम रखा।
क्योंकि वह जानता था कि अब तक उसने दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन को सतर्क कर दिया होगा। अधिक समय तक रुकना खतरनाक होगा। कोई लालच नहीं, कोई लापरवाही नहीं, आगे बढ़ते हुए ही छोड़ो। प्राप्त दोहरे अनुभव के प्रभाव में इन 5 राउंडों में अकेले कुल 2352 आदिम अनकर्जित हुए। लगातार लड़ाई के कारण उनकी लड़ाकू शक्ति भी काफ़ी कम हो गई। आराम करने और स्वस्थ होने के लिए ड्रैगन नेस्ट पर वापस जाएं। पीछे हटने की आवाज़ उठाओ। वांग ये के चेहरे पर मुस्कान छा गई। अनंत दिव्य पर्वत में उनके प्रथम प्रवेश से उन्हें भारी फसल प्राप्त हुई। शिफ्टिंग के माध्यम से वह ड्रैगन नेस्ट में वापस आ गया। वांग ये इतना मूर्ख नहीं होगा कि अपने पीछे कोई निशान छोड़ जाए, विशेषकर इसलिए कि प्राचीन मूल के जानवर गंध का पता लगाने में माहिर थे। यदि मार्ग का पता चल जाता तो सिर दर्द हो जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टार शिफ्टिंग बहुत तेज थी। इससे समय की बचत हुई। उनकी हाल की यात्राओं और ताबड़तोड़ हत्याओं में यद्यपि 100 वर्ष से अधिक का समय नहीं लगा था, 30 वर्ष से अधिक का समय लगा था। शेष समय का उपयोग धीरे धीरे ठीक होने के लिए किया जाना चाहिए। लाभ वास्तव में महत्वपूर्ण थे, लेकिन खपत भी उतनी ही विशाल थी। कायाकल्प। ऊर्जा से भरपूर ड्रैगन तालाब में डूबे हुए वांग ये ने स्वतंत्र रूप से अवशोषित किया। उनके स्वास्थ्य लाभ में सहायता करने के अलावा इसने उनकी शक्ति और आंतरिक ब्रह्मांड के स्तर को भी लगातार बढ़ाया। उनकी दिव्य आत्मशक्ति और जीवन दिव्य जैद सहित दोनों पोषण को अवशोषित कर रहे थे। ड्रैगन तालाब ऊर्जा का सबसे आदिम और शुद्धतम स्रोत था। उसने अपना इंटरफेस खोला। वांग यी ने जैड स्प्रिंग बैप्टिज्म पर नजर डाली। यह अस्थायी रूप से सुधार योग्य नहीं था। जीवन दिव्य जैड का ग्रेड पर्याप्त नहीं था। जैड स्प्रिंग बपतिस्मा वर्तमान में केवल माइनर मास्टरी दायरे तक पहुंच गया था, लेकिन अन्य में सुधार किया जा सकता है। दिव्य आत्मा शक्ति और अराजकता कौशल श्रेणियों को उन्नत करने को प्राथमिकता दें। न केवल उन्हें आदिम अंकों के केवल 1/10वें भाग की आवश्यकता थी, बल्कि उन्नयन के बाद शक्ति प्रभाव एक बड़े स्तर तक बढ़ जाएगा। लागत प्रभावशीलता सबसे अधिक थी। क्या आप ऊपरी सितारा क्षेत्र में अपग्रेड करने के लिए 640 आदिम अंक खर्च करना चाहेंगे? हाँ, आइए पहले वाले से शुरू करें। अराजकता कौशल के प्रदर्शन का विस्तार करना महत्वपूर्ण था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब उसके पास पर्याप्त दिव्य आत्मिक शक्ति और ऊर्जा थी, लेकिन एक साथ उसके द्वारा डाले जाने वाले मंत्रों की संख्या कुछ सीमित थी। यदि ये केवल सरल संचय का मामला होता तो वृद्धि महत्वपूर्ण नहीं होती। विभिन्न श्रेणियां, ताकत और विभिन्न विशेष प्रभाव वास्तव में मायरीड लॉ ब्लडलाइन और सोल स्प्लिटर की क्षमता को उजागर करने के लिए आवश्यक थे। अपर स्टार रिंग एक उत्कृष्ट विकल्प था। रैंक में आगे बढ़ने से न केवल सितारों से शक्ति बढ़ी और अधिक ऊपरी सितारा कौशल का उपयोग करने की क्षमता बढ़ी, बल्कि एक और उच्च श्रेणी के अराजकता कौशल की खेती की भी अनुमति मिली। खेती के समय की महत्वपूर्ण बचत। तीसरा तारा प्रकाशित हो गया और उसके अंदर तारकीय शक्ति का प्रवाह प्रवाहित होने लगा। यद्यपि उसके पास स्टार कबीले का वंश नहीं था और न ही वह विविध स्टार तकनीकों में कुशल था, कम से कम तारकीय शक्ति के मामले में वह जिंगचेन से बहुत कमतर नहीं था। बिखरे हुए। वांग ये की आंखें चमक उठीं। उसने जिंगचेन को यह चाल चलते देखा था। युहोंगनी पर संयुक्त हमले के दौरान ऊपरी स्टार कौशल का प्रभुत्व प्रदर्शित किया गया। एक अराजकता कौशल जो आक्रमण, नियंत्रण और युद्ध क्षेत्र को एक में एकीकृत करता है। इसका प्रभाव असाधारण रूप से प्रमुख होता है, चाहे एकल या समूह युद्ध में। कैस फॉग बैरियर के साथ संयुक्त प्रभाव उत्कृष्ट है। वांग ये नए ऊपरी स्टार कौशल को प्राप्त करने से बहुत संतुष्ट था। अब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी अलग अलग तरह के अराजकता कौशल की, जिनके अलग अलग प्रभाव हों। अपने शस्त्रागार में वृद्धि। अराजकता कौशल की श्रृंखला का विस्तार करने के बाद अगला कदम गुणवत्ता में सुधार करना था, विशेष रूप से उच्चतम गुणवत्ता। क्या आप ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर के स्तर को उन्नत करने के लिए 900 आदिम अंक खर्च करना चाहेंगे? हाँ, वांग ये एक क्षण में चेतना के अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। मूलतः ड्रैगन असेंडिंग सोर्स थंडर, जो कि कैस इन्फिनिट पाथ का एक भाग है, के लिए अभ्यासित क्षेत्र नियंत्रण प्राप्त करने के लिए 9000 आदिम बिंदुओं की आवश्यकता होती। अब इसके लिए केवल 900 आदिम बिंदुओं की आवश्यकता थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सबसे भयावह पहलू यह था कि एक बार प्रकाश की जेड गेंद #1 ने इसे बढ़ाया तो इसकी शक्ति बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। ये निस्संदेह एक तुरुप का पत्ता था। ऐसी भयानक स्रोत गड़गड़ाहट। वांग ये ने इस दुर्जय शक्ति को नियंत्रित किया। अब उसके हाथों में अकल्पनीय शक्ति प्रकट हुई। कितने मजबूत! क्या इसकी शक्ति का विस्तार अनंत गुना हो सकता है? वांग ये को पता नहीं था। वह केवल इतना जानते थे कि यह उनकी अब तक की सबसे शक्तिशाली ट्रम्प चाल थी। असंख्य कानून रक्तरेखा के माध्यम से शुद्धतम संचरण के अलावा और निकट युद्ध में सहायक के रूप में। अब ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर के अभ्यास क्षेत्र नियंत्रण के साथ, वह थंडर गैंग स्रोत दिव्य हथियार के साथ थंडर अराजकता कौशल का दूसरा सेट कास्ट कर सकता था, जो कि आदिम स्रोत खजाने से संबंधित था। अभ्यास क्षेत्र असंख्य अराजकता थंडर। इसकी शक्ति और भी अधिक शुद्ध और शक्तिशाली थी।
नोवेलबिन कॉम पर नए अध्याय पढ़ें। इसे अपने तुरुप के पत्ते की तरह रखो। वांग ये ने महसूस किया कि उसकी युद्ध क्षमता बढ़ रही है। उसकी चेतना एक बार फिर उतर आई। क्या आप ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर के स्तर को उन्नत करने के लिए 9000 आदिम अंक खर्च करना चाहेंगे? नहीं, मात्र 1/10 भाग के लिए भी 9000 आदिम अंकों की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि माइनर मास्टरी स्तर की भी अत्यधिक उच्च आवश्यकता थी। अराजकता अनंत पथ की दुर्जेय शक्ति, लेकिन निस्संदेह इसकी प्रभावशीलता बहुत अधिक होगी। और इसे ड्रैगन असेंडिंग सोर्स थंडर के थंडर गैंग सोर्स दिव्य हथियार माइनर मास्टरी स्तर के पर्पल लाइटनिंग हेवनली गैंग स्लैश के साथ भी जोड़ा जा सकता है। यह आदिम स्रोत खजाने के इस टुकड़े की परम शक्ति थी। अगर मैं वास्तव में इस तरह के क्षेत्र में साधना कर सकता हूं, तो मुझे दिव्य लोगों के हॉल में जगह पाने का मौका भी मिल सकता है, वांग ये ने कहा। इंसुलक्स के लाभों का अनुभव करें, स्वतंत्रता का एक नया स्तर महसूस करें। कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। दुर्भाग्यवश 9000 आदिम अंकों की मांग बहुत अधिक थी। यदि वह अपना सब कुछ भी दे तो भी संभवतः उसे केवल आधा ही प्राप्त हो सकेगा। उच्चतम स्तर अस्थायी रूप से पहुंच से बाहर था, लेकिन विभिन्न अन्य क्षेत्रों में निरंतर सुधार से उनकी युद्ध क्षमता में भी लगातार वृद्धि हो सकती है। दिव्य आत्मा गला घोंटना अभ्यास क्षेत्र लघु महारत क्षेत्र। दिव्य ड्रैगन उल्टा जल स्क्रॉल लघु महारत क्षेत्र महारत क्षेत्र। ... स्टार अवतार अभ्यास क्षेत्र लघु महारत क्षेत्र। ताकत में लगातार सुधार हो रहा था। दिव्य आत्मशक्ति और अराजकता कौशल को मजबूत किया गया था। अभी भी आदिम बिंदु शेष थे। वांग यी की निगाहें नजदीकी मुकाबले और इच्छाशक्ति के पहलुओं पर केंद्रित हो गईं। क्या आप डोंगियन 5 ट्रांसफॉर्मेशन सोल विल स्पेल को अपग्रेड करने के लिए 1000 आदिम अंक खर्च करना चाहेंगे? नहीं, अंतिम परिवर्तन आवश्यक आदिम अंक अभूतपूर्व रूप से ऊंचे थे। फिर भी क्रैक थंडर सेबर तकनीक को पूर्णता से परम पूर्णता तक ले जाने की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। प्रकाश की जेड गेंद एक जैसी असाधारण इकाई के बिना निकट युद्ध क्षमताओं में सुधार करना कम समय में प्राप्त करने योग्य नहीं था। आदिम बिंदुओं की मांग बहुत अधिक थी। अन्य सभी अराजकता चरम पथों को शामिल करते हुए शुरुआती से अभ्यास स्तर तक जाने के लिए प्रत्येक को स्पष्ट 800 आदिम अंक की आवश्यकता होती है। फिलहाल अप्राप्य अधिक कमाएं, अधिक खर्च करें। हालांकि पृथ्वी स्तर और स्वर्गीय स्तर में उन्नयन समस्याजनक नहीं था। क्लेश शरीर पथ अभ्यास लघु निपुणता अराजकता विनाश दिव्य शक्ति अभ्यास लघु महारत। 2 छोटे उन्नयन। क्लेश शरीर पथ भौतिक शरीर की बुनियादी वृद्धि को मजबूत कर सकता है। अराजकता संहारक दिव्य शक्ति निकट युद्ध में आक्रमण की तीव्रता और मारक शक्ति को बढ़ा सकती है। यद्यपि ये दिव्य आत्मशक्ति जितनी प्रभावशाली नहीं थी, फिर भी चरण दर चरण वृद्धि अच्छी थी। वह हर पहलू में मजबूत था। आदिम बिंदु पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यह तो सिर्फ पहली लहर थी। प्राचीन मूल के जानवर अनगिनत थे, लगभग 3 और 2 और लोग लूटपाट के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। ... अल्पविराम वसूली लाइफ डिवाइन जेड स्तर 4 तक पहुंच गया, लेकिन वांग यी के लिए यह एक छोटी सी सफलता थी। दिव्य आत्मा, दिव्य शरीर और दिव्य इच्छा, इन तीनों द्वारा ऊर्जा का अवशोषण मुख्य घटना थी। विशेषकर आत्मा विभाजक की 100 गुना दिव्य आत्मा पूर्ण पुनःपूर्ति ने प्रत्येक वर्ष भारी प्रगति की। हालांकि अभी भी दिव्य आत्मा की पिछली शक्ति तक उसकी पहुंच नहीं हो पाई थी। इसलिए यदि आत्मा विभाजक को अपने स्तर को बढ़ाना हो तो 1000 से गुना करना भारी पड़ जाएगा। युद्ध कौशल को अनिवार्य रूप से गंभीर क्षति पहुंचेगी। वांग ये को कोई जल्दी नहीं थी। वह धीरे धीरे ड्रैगन तालाब में भीगता रहा और स्वस्थ हो गया। निरंतर युद्ध में मुख्य रूप से बलपूर्वक हत्याएं शामिल थीं, जिसके कारण दिव्य शरीर, दिव्य आत्मा और दिव्य इच्छा का महत्वपूर्ण उपभोग हुआ। ड्रैगन तालाब की प्रबल ऊर्जा के बिना, अनेक अमर जड़ी बूटियों और जेड स्प्रिंग बैप्टिज्म के साथ भी इसे ठीक होने में सैकड़ों या हजारों वर्ष लग जाएंगे। लेकिन अब तो केवल 100 वर्ष की आवश्यकता थी। स्वूश! शरीर के अंदर ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रही और संतृप्ति तक अवशोषित होती रही। वांग ये ने न केवल अपने नुकसान से उबर लिया, बल्कि एक ही बार में अपने स्तर को सीमा तक बढ़ा दिया। स्तर 7 संप्रभु सम्मान 100%। जैसे ही ऊर्जा का अंतिम अंश उसके शरीर में प्रवेश किया, एक बड़ा परिवर्तन शुरू हो गया। बिना किसी रुकावट के उन्होंने एक ही पल में सफलता प्राप्त कर ली। एकदम नया परिवर्तन, एक नए स्तर पर प्रवेश। जीवन स्तर उन्नत हुआ, बुनियादी ताकत को मजबूत किया गया। सीढ़ी पर और ऊपर चढ़कर उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। स्तर 8 प्रभु आदरणीय। वांग यी को ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। उसके भीतर से निरंतर शक्ति उमड़ रही थी। यद्यपि प्रत्येक कदम एक छोटी सी वृद्धि थी, फिर भी संचयी प्रभाव काफी महत्वपूर्ण था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग यी को इसमें कोई संदेह नहीं था कि 1000 साल बाद उसकी ताकत काफी बढ़ गई होगी। भले ही वह अब भी 6 राजाओं की बराबरी नहीं कर सकता, कम से कम अंतर बहुत कम हो जाएगा।
दिव्य लोगों के हॉल में स्थान पाने के लिए पर्याप्त। अल्पविराम, पुनः ड्रैगन नेस्ट से बाहर। इस बीच वांग यी एक बार अनंत दिव्य पर्वत का नवीनीकरण करने के लिए चले गए थे। ये बहुत ही सार्थक था। आखिरकार उनकी पहली सफलता काफी अच्छी थी। लाभ की दूसरी लहर लगभग पूर्वानुमान योग्य थी। चारों प्राचीन मूल के जानवर ताकत में बहुत अधिक भिन्न नहीं थे तथा उनके क्षेत्र और अधीनस्थ भी लगभग एक जैसे ही थे। विस्तृत खुफिया जानकारी होने के कारण उसकी असफलता की संभावना अधिक नहीं थी, विशेषकर अब जब अनुभव समृद्ध हो गया है। डेमन आई ब्लड ग्रिफिन का क्षेत्र निश्चित रूप से प्रतिबंधित है, वांग ये स्पष्ट रूप से जानता था। वह थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन से पहले ही जान चुका था कि डेमन आई ब्लड ग्रिफिन क्रोधित था और उस राक्षस की तलाश कर रहा था जिसने उसके अधीनस्थों को मार डाला था। अब उसके क्षेत्र में दोबारा प्रवेश करना वैसा ही होगा जैसे भेड़ का बाघ की मांद में प्रवेश करना। लूट का उनका अगला लक्ष्य बुद्धमुखी दिव्य तितली होगी, एक राक्षस जिसकी इच्छाशक्ति शिखर ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्य के बराबर है और अराजकता कौशल में अत्यंत कुशल। चारों प्राचीन मूल के जानवरों में से किसी को भी भड़काना आसान नहीं था, प्रत्येक की अपनी ताकत थी। यदि बुद्धमुखी दिव्य तितली द्वारा उसे पकड़ लिया जाए तो केवल इच्छाशक्ति का हमला ही उसे फंसाने और परास्त करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन वह डरा नहीं। एक दशक से अधिक समय बिताने के बाद बुद्धमुखी दिव्य तितली के क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं था और वांग ये ने हार नहीं मानी। क्षेत्र इतना विशाल था कि उसे पकड़ना आसान नहीं था। इसके अलावा वह केवल उसके कुछ महत्वहीन अधीनस्थों की ही हत्या करने जा रहा था। धमाका, वांग ये ने प्रभुत्व के साथ मारना शुरू कर दिया। अराजकता कौशल प्रकाश की पहली जेड बॉल द्वारा बढ़ाया गया, वृद्धि की पहली लहर के बाद अविश्वसनीय शक्ति के साथ फट गया। अनंत प्रथम चरण क्षेत्र की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने द्वितीय चरण क्षेत्र की ताकत दिखाई। अनंत द्वितीय चरण क्षेत्र ने तृतीय चरण क्षेत्र की शक्ति प्रदर्शित की, विशेष रूप से मास्टरी रियल्म दिव्य ड्रैगन रिवर्स्ड वाटर स्क्रॉल ये शक्ति के शिखर तक पहुंच गया। समुद्र देवता की दहाड़ की तरह सुंदर रंगीन वलय द्वारा प्रवर्धित होने के बाद यह और भी अधिक विशाल और अंतहीन हो गया। 3 आदिम भयंकर पशु सम्राटों का लगभग बिना किसी प्रयास के वध कर दिया गया। वे एक भी वार सहन नहीं कर सके। उन्होंने आसानी से 224 आदिम अंक प्राप्त कर लिए। अब अगली लड़ाई की ओर वांग ये ने व्यवस्थित ढंग से क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र का चक्कर लगाते हुए प्रगति की। बुद्धमुखी दिव्य तितली के अधीनस्थ बहुत सतर्क नहीं थे, यहाँ तक कि दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन से सीखे गए सबक के बावजूद भी। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि प्राचीन मूल के जानवरों द्वारा शासित प्रदेशों में कोई इतना अंधा हो सकता है कि उनकी सत्ता को चुनौती दे सके। एड्स बाय पब फ्यूचर भगदड़, वांग ये ने 6 विरोधियों का सामना किया और उन्हें अजेय गति से कुचल दिया। लेवल 8 सॉवरेन वेनेरेट में सफलता के बाद उनकी नजदीकी मुकाबला क्षमता में अभी भी सुधार हो रहा था। दामो कैस बॉडी, कैसलेइंग डिवाइन पावर और क्लेश बॉडी पथ एक दूसरे के पूरक हैं। दिव्य आत्मा गला घोंटने का मामूली महारत स्तर वास्तव में हत्या के लिए एक घातक हथियार था। 100 दिव्य आत्माओं का बारी बारी से आक्रमण बेजोड़, बहुत मजबूत। अन्य 464 आदिम अंक प्राप्त हुए। वांग यी एक पल भी आराम किए बिना अगले गंतव्य की ओर रवाना हो गया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि बुद्धमुखी दिव्य तितली के क्षेत्र में उसके सभी अधीनस्थ कहाँ स्थित थे। किस क्षेत्र में आदिम भयंकर पशु सम्राट अधिक थे, कौन सा क्षेत्र सुरक्षित था, उसने बहुत पहले ही पूरी योजना बना ली थी। वह तो बिजली की तरह दुश्मनों पर आक्रमण करना चाहता था, बिना रोके। 384 आदिम अंक, 576 आदिम अंक, 496 आदिम अंक। वांग यी को लगातार पुरस्कार मिलते रहे, खपत भी बढ़ती रही। समय, इलाके और अपनी ऊर्जा का हिसाब लगाते हुए उसने तुरंत अपना अंतिम गंतव्य तय कर लिया। स्वर्ण पृथ्वी मंदिर। प्राचीन मूर्तियां रक्षा करती हैं, जबरदस्त ऊर्जा मुक्त करती हैं और वहां अनगिनत रहस्यमय उत्कीर्णन थे जो असंख्य आदिम दिव्य पशु सम्राटों और भयंकर पशु सम्राटों को आकर्षित करते थे। 10 से अधिक सिर। लेकिन वांग ये के आगमन ने मूल रूप से शांतिपूर्ण भूमि को तुरंत नरसंहार के युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। तारा प्रकीर्णन तथा अराजकता कोहरा अवरोध। अनगिनत तारे अनंत प्रकाश के साथ फूट पड़ते हैं और तारामंडल क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। समय और स्थान को बंद कर दिया गया। कैसफॉग बैरियर ने मजबूत नियंत्रण दिखाया और अनंत उग्र थंडर ने लगातार बमबारी की। चारों स्टार अवतारों ने बिखरे हुए तारों के बीच एक एक कोना ले लिया। वांग ये कोहरे की बाधा को पार करते हुए अराजकता को नियंत्रित करने में सफल रहे। जैसे मृत्यु देवता ने अपनी दरांती प्रकट की हो, उसने एक के बाद एक आदिम भयंकर पशु सम्राटों के जीवन को नष्ट कर दिया, साथ ही उनके आदिमन भी नष्ट कर दिए। सिज सिज सिज। हमले सरल और क्रूर थे। दिव्य आत्मा शक्ति और दिव्य इच्छा प्रभाव के साथ नरसंहार जारी रहा जब तक कि अंतिम अनंत स्रोत से गड़गड़ाहट फूट न पड़े। बूम बूम बूम। ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर का अभ्यास क्षेत्र। आदिम स्रोत खजाने का थंडर गैंग स्रोत दिव्य हथियार। थंडर कैस कौशल का दूसरा सेट असंख्य कैस थंडर।
जैसे अनगिनत ड्रैगन समय और स्थान को चीरते हुए उग्र रूप से भड़के हुए हों। ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर के विस्फोट के साथ कानफोड़ू ध्वनि का उद्देश्य दुनिया में सब कुछ समतल करना था। विनाशकारी क्षय और विनाशकारी उपभोग, बिखरे हुए तारों की व्यवस्था को सीधे तौर पर तोड़ दिया, जिससे पहले से ही घायल आदिम दिव्य जानवर सम्राटों को और भी अधिक पीड़ा हुई। अजेय अराजकता अनंत पथ, अभ्यास से प्राप्त दायरे पर नियंत्रण को अराजकता कौशल के साथ जोड़ दिया गया, जिससे शक्ति असीम हो गई। पूर्ण शक्ति दमन, वांग ये ने सब कुछ नष्ट कर दिया। दिव्य आत्मा गला घोंटने की मामूली महारत के साथ उन्होंने अंतिम प्रहार किया। टकराना, अग्रणी स्तर 8 आदिम दिव्य जानवर सम्राट जोर से गिर गया। स्तर 8 के कैस डिवाइन को मार डाला। 128 आदिम अंक प्राप्त किए। उसकी आंखों के सामने प्रकाश और छाया टिमटिमा रहे थे। फिर भी दोगुना, 100 से अधिक। वांग यी की दूसरी लहर का कुल योग 2512 आदिम अंक पर तय किया गया था। पहली लहर को पार करना। स्वूश, वांग यी के मुंह के कोने पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने तारा परिवर्तन किया और क्षण भर में गायब हो गया। विजयी होकर घोंसले में लौटना। तारांकन, पर्वत शिखर परत। बुद्धमुखी दिव्य तितली, दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन और अर्धअमर वज्र तेंदुआ एक साथ एकत्र हुए। 4 महान प्राचीन मूल जानवरों में से 3 आ चुके थे। केवल थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन अनुपस्थित था। वह शापित मानव, वह पृथ्वी पर कहाँ छिपा है? दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन क्रोधित था। 10 में से 9 बार वह ड्रैगन के साथ होता है, बुद्धमुखी दिव्य तितली ने शांतिपूर्वक कहा। क्यों? दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन ने हैरान नज़र से देखा। क्योंकि मैं उसकी आभा के उद्गम और लुप्त होने की दिशा को स्पष्ट रूप से समझ सकता हूँ, बुद्धमुखी दिव्य तितली ने सोचा। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन दिशा वास्तव में ड्रैगन के क्षेत्र की ओर इशारा करती है। क्या तुम्हें यकीन है? दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन अभी भी कुछ हद तक अविश्वसनीय था। बुद्ध चेहरे वाली दिव्य तितली ने सिर हिलाया। यह मानव अच्छी तरह से तैयार होकर आया था, सटीक लक्ष्य और स्पष्ट योजनाओं के साथ। जाहिर है कि वह हमारे क्षेत्रों को अपने हाथ की तरह जानता था। अगर यह जानकारी लीक करने वाला तेंदुआ नहीं था, तो यह ड्रैगन था। यह मैं नहीं था। अर्धअमर थंडर तेंदुए ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि यह तुम नहीं थे, बुद्ध चेहरे वाली दिव्य तितली ने उसकी ओर देखते हुए कहा। तुम इतने समय से एकांतवास में थे, यह मैं ही थी जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया था। तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? अर्धअमर वज्र तेंदुआ थोड़ा नाराज था। बुद्धमुखी दिव्य तितली ने कहा, तैयार हो जाओ। इस मनुष्य को इसका शौक लग गया है और वह निश्चित रूप से तीसरी बार नरसंहार करने आएगा। तुम्हारा क्षेत्र ही उसका अगला लक्ष्य होने की संभावना है। उसने हिम्मत की। अर्धअमर थंडर तेंदुआ क्रोध से घूरा। बकवास, वह पहले ही मेरे और तितली के इलाकों में घुस चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि वह हिम्मत नहीं करेगा? डेमन आई ब्लड ग्रिफिन ने ठंडी आवाज में कहा। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अर्धअमर थंडर तेंदुआ प्रतिशोध से भरा हुआ था। तुम सही कह रहे हो, हम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, बुद्ध चेहरे वाली दिव्य तितली ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। अगली बार जब वह दिखने की हिम्मत करेगा, तो हम सुनिश्चित करेंगे कि उसे माउंटेन पीक लेयर में दफना दिया जाए। खून के बदले खून, अजगर का घोंसला। छोटे साथी, तुमने बहुत हंगामा मचा रखा है, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने आह भरी। क्या मैंने ऐसा किया है? वांग ये ने अनभिज्ञता प्रकट की। बुद्ध चेहरे वाली दिव्य तितली और दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन अपनी गुफाओं से निकलकर हर जगह आपको खोजने आए हैं, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने कहा। खासकर बुद्ध चेहरे वाली दिव्य तितली, जिसकी धारणा के लिए इच्छाशक्ति बहुत मजबूत है, ये बहुत संभव है कि वह आपको खोज ले। यहाँ इस बार वांग ही सचमुच आश्चर्यचकित था। ये संभव है, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने सोचा। सुरक्षा के लिए आपको कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहिए। नोबलबन कॉम पर विशेष अध्याय पढ़ें। कहाँ? वांग ये ने पूछा। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने कहा, अनंत जीनियस गार्डन में वापस लौट जाओ, या अपने आप को संयमित करने के लिए मध्य स्तर पर जाओ। और मेरे बचे हुए 20 जोड़ साल बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे? वांग ये ने अफसोस जताते हुए कहा। अभी तक अनंत दिव्य जेड के साथ उनका समय समाप्त नहीं हुआ था। यहाँ थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन का एक पंजा उठा और खजाने के ढेर से कवच का एक चमकदार टुकड़ा तुरंत उड़ गया। ये तुम्हारा मुआवजा हो। ओह, वांग ये उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। पीक फॉर्चून भगवान कवच बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ठीक वही जिसकी उसे जरूरत थी। आत्मा प्रकार के खजानों के विपरीत, जब दिव्य शरीर शक्ति और इच्छा प्रकार की बात आती है, तो वह वर्तमान में अधिकतम दिव्य कलाकृतियों के साथ प्रतिध्वनित हो सकता है, आदिम स्रोत खजाने को संभालने में सक्षम होने से बहुत दूर। पीक फॉर्चून गॉड कवच पहले से ही सबसे मजबूत कवच था जिसके साथ वह प्रतिध्वनित हो सकता था, बेशक दिव्य वस्तुओं को छोड़कर। हालांकि दिव्य वस्तुएं शायद ही कभी कवच के रूप में आती हैं। धन्यवाद सीनियर, वांग ये ने विनम्रता से कहा और मुस्कुराया।
मूल रूप से मैं अधिक प्रशिक्षण के लिए सबसे दूर हाफ इमोर्टल थंडर लेपर्ड के क्षेत्र में जाना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। आधा अमर थंडर तेंदुआ तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन ने कहा। ये सैकड़ों युगों से एकांत में रहा है, तुम इसे भड़का नहीं सकते। बल्कि ये बुद्ध चेहरे वाली दिव्य तितली और दानव आंख वाला रक्त ग्रिफिन है। एक तुच्छ है जबकि दूसरा द्वेष रखता है। उन्हें भड़काना परेशानी भरा हो सकता है। आपने पहले ऐसा नहीं कहा, वांग ये ने अंदर ही अंदर शिकायत की। वह जानता था कि थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन और अन्य 3 प्राचीन ओरिजिन जानवरों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। ये भी संभव है कि वे एक दूसरे को देखना भी पसंद न करते हों। बुद्धमुखी दिव्य तितली और दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन दोनों के कई अधीनस्थों को मार डालने के बाद थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन शायद खुद पर हंस रहा था। जहां तक अर्धअमर वज्र तेंदुए का प्रश्न है, वह काफी दूर है तथा सैकड़ों युगों से एकांत में रहा है, इसलिए उनके बीच कोई टकराव नहीं हो सकता। यही कारण है कि उसका उल्लेख शायद ही कभी किया गया। ठीक है, तो मैं इन्फिनिट जीनियस गार्डन वापस जाऊंगा, वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया। ड्रैगन की उदारता का लाभ उठाते हुए अब पैसे निकालने का समय आ गया है। दोनों लूटों से लगभग 5000 आदिम अंकों के साथ उसने अच्छा मुनाफा कमाया। आगे 600 वर्ष शेष होने के कारण उसने सबसे पहले इन्फिनिट जीनियस गार्डन में जाकर वहां खरीदारी करने तथा गनजीनियस से भाले के बारे में सीखने की योजना बनाई। जब ये तूफान शांत हो जाएगा तो वह वापस लौट आएगा। वह एकांत में अर्धअमर वज्र तेंदुए द्वारा प्रस्तुत अवसर को नहीं चुकाना चाहता था। ये कम से कम 3000 आदिम अंक है। ... अपनी गणना समाप्त करने के बाद वांग ये अनंत जीनियस गार्डन में लौट आया। अपने हाथ में 2500 आदिम अंक और पर्याप्त दिव्य जेड के साथ वह बहुत आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। दिव्य कौशल विकसित करें, यह उनका प्राथमिक लक्ष्य था। दिव्य जन हॉल के लिए अंतिम चयन एकल मुकाबला था, संभवतः प्रत्यक्ष 1v1 टकराव। दिव्य कौशल की निपुणता तथा नजदीकी युद्ध में शक्ति सर्वोपरि थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस संबंध में कैस कौशल थोड़ा वंचित थे। अनंत दिव्य पर्वत पर 200 वर्षों के युद्ध के बाद वांग ये को पता था कि उसे निकट युद्ध कौशल में तत्काल सफलता प्राप्त करने की आवश्यकता है। 6 किंग्स की तुलना में वह इस क्षेत्र में काफी नुकसान में था। परफेक्ट रियल्म स्टार रिजर्व में क्रैक थंडर सेबर तकनीक यद्यपि आधी स्वयं निर्मित थी, लेकिन यह इन्फिनिट जीनियस गार्डन में अद्वितीय नहीं थी, जहां कई प्रतिभाओं ने अपनी तकनीक स्वयं बनाई थी। कई लोग उत्तम अवस्था में थे। क्रैक थंडर सेबर तकनीक, जो एशफायर स्वॉर्ड कौशल से परिवर्तित की गई थी, अच्छी थी, लेकिन ये बस इतना ही था। सभ्य। आखिरकार इसे आध्यात्मिक राजकुमारी लिंगसी ने ही बनाया था। इसकी शक्ति सीमित थी। सही क्रैक थंडर सेबर तकनीक वर्तमान में अनंत द्वितीय चरण क्षेत्र की शक्ति पर थी। अनंत तृतीय चरण क्षेत्र तक पहुंचने के लिए केवल 2 तरीके थे। एक, पूर्ण क्षेत्र की ओर आगे बढ़ना, जिसके लिए 8000 आदिम बिंदुओं की आवश्यकता थी, एक महंगा प्रयास जो लगभग कैस अर्थ एक्सट्रीम पाथ को पूर्ण क्षेत्र तक बढ़ाने के बराबर था। 2, ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर को एकीकृत करें। ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर ऑफ कैस इन्फिनिट पाथ प्रैक्टिस रियल में भी क्रैक थंडर सेबर तकनीक में एकीकृत होने के बाद आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था। इसके लिए पूर्ण एकीकरण की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसके लिए कौशल और दोनों पर बहुत अभ्यासपूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता थी। चाहे वह ड्रैगन असेंडिंग सोर्स थंडर हो या क्रैक थंडर सेबर तकनीक, वह उनमें इस हद तक महारत हासिल करने से बहुत दूर था। इनकी तुलना में कैस अर्थ एक्सट्रीम पाथ से सोल स्प्लिटिंग डिवाइन थंडर को एकीकृत करना उनकी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली और सबसे शक्तिशाली तकनीक रही, लेकिन अपने वर्तमान सम्मेलन में भी ये पूर्णता से कोसों दूर है। क्रैक थंडर सेबर तकनीक लंबे समय से रुकावट का सामना कर रही थी। इंदौर के पुरुषों को स्टैमिना बढ़ाने का ये नुस्खा बड़ा भा रहा है। कंगना रनौत से जुड़ा ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। तोड़ने के लिए संघर्ष करने की बजाय इसे त्यागना और एक नई कृपाण तकनीक चुनना बेहतर हो सकता है। अनंत जीनियस गार्डन में दिव्य कौशल क्षेत्र का दावा किया गया था। जादुई क्षेत्र की तरह वहां भी विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए शिक्षक थे, लेकिन वांग यी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए नहीं कि इसके लिए परम दिव्य जेड की आवश्यकता थी। इसका मुख्य कारण ये था कि यदि कृपाण तकनीक स्वयं द्वारा नहीं बनाई गई हो तो उसकी शक्ति एक स्तर तक कम हो जाएगी। दिव्य कौशल हमेशा स्वयं निर्मित होने चाहिए। इसकी कुंजी गन जीनियस में निहित है। जब वह वहां उपस्थित था तब उसने रात्रि जल दिव्य भाला का निर्माण किया। इसका उसके साथ एक संबंध था और बार बार की लड़ाई और सफलताओं के माध्यम से गन जीनियस की भाला तकनीक का क्षेत्र और धारणा बढ़ गई थी, जो पहले से ही पूर्णता तक पहुंच गई थी। यदि वह इस एकांत को तोड़ सकती है तो वह सीधे परिपूर्ण क्षेत्र में पहुंच सकती है। लड़की अभी तक बंद कमरे में प्रशिक्षण से बाहर नहीं आई है। वांगे ने गन जीनियस से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह कोई अत्यावश्यक बात नहीं थी, क्योंकि अभी तो 600 वर्ष बाकी थे। इसमें अन्य कार्य भी शामिल थे जो उसे करने थे।
उदाहरण के लिए, अराजकता कौशल विकसित करना, 12 सांसारिक शाखाओं के दरवाजे के समान खजाने खरीदना। आत्मा और अराजकता कौशल पथ में कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें विस्तार की आवश्यकता थी। आखिरकार, अब यही उसकी सबसे मजबूत ताकत थी। उसे स्वयं को पूरी तरह से सुसज्जित करना होगा। जादुई दुनिया में वापस, वांग ये ने एक नया अराजकता कौशल चुना। दोषरहित अराजकता स्वर्गीय कौशल और दिव्य आत्मा गला घोंटने की साधना का अनुभव होने के कारण उसके पास एक मोटा विचार था। अब अराजकता कौशल के बारे में उनकी धारणा पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। समझ की कमी के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लगभग 200 वर्षों में उन्हें ये बोध हो जाएगा। समय बहुत था। हालांकि कठिनाई को और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता था। यदि यह कैस अल्टीमेट स्किल होता तो साधारण शक्ति के साथ भी ये संभवतः 600 वर्षों के भीतर समझ से बाहर हो जाता। स्थिरता ही कुंजी थी। दोषरहित अराजकता स्वर्गीय कौशल, असंख्य बाणवाद, महान यी भगवान, एक बनाम 2, 10 वर्ष, एक स्वर्गीय देव जैड, 120 वर्ष, एक परम दिव्य जैड, ... बाजार मानक मूल्य। हालांकि महान यी भगवान में शुरुआती मार्गदर्शन शामिल नहीं था, जो कि एक तरह की परेशानी थी। नोबलबन, कौन से विशेष सामग्री का आनंद लें? वांग ये को कोई आपत्ति नहीं थी। उसके पास दिव्य जैड के अलावा हर चीज का अभाव था। बस अभ्यास करें। उनसे पहले शून्य जाति के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जू मिंगजी ने भी दोषरहित अराजकता स्वर्गीय कौशल के इस सेट की खेती की थी। वह शुरुआत से ज्यादा दूर नहीं था। वांग ये को आते देख जू मिंगजी काफी आश्चर्यचकित हुई। यह इस समय अनंत जीनियस गार्डन का हॉटशॉट था। चयन के पहले 2 राउंड में उनका प्रदर्शन बेहद उत्कृष्ट रहा। आराधना, श्रद्धा, जू मिंगजी बहुत उत्साहित थी। वांग ये उदासीन था और जल्दी से साधना अवस्था में प्रवेश कर गया। अभ्यास करने के बाद उन्हें समझ में आया कि क्यों माइरेड एरोस्लेइंग में शुरुआती मार्गदर्शन शामिल नहीं था। इस चीज में तीरंदाजी कौशल पर काफी मांग थी। यद्यपि इसमें झुके हुए धनुष से बड़े बाजों पर निशाना साधने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमले पर सटीक नियंत्रण के लिए अत्यधिक एकाग्रता और विस्फोटक शक्ति की आवश्यकता थी। दिव्य आत्मा गला घोंटना के विपरीत, जो दिव्य आत्मा की ऊर्जा पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, असंख्य बाणवध का मूल कौशल ही था। सौभाग्यवश उनमें कौशल की कभी कमी नहीं रही। 10 तीरों से 100, फिर 1000, फिर 10,000 तक वांग ये ने लगन से साधना की और सुधार किया। 180 वर्षों की साधना दोषरहित अराजकता स्वर्गीय कौशल के एक पूरे नए सेट में निपुणता में बदल गई। दिव्य ड्रैगन रिवर्स्ड वाटर स्क्रॉल की तुलना में इसकी व्यक्तिगत शक्ति और भी अधिक मजबूत थी। इसमें तात्विक गुणों का अभाव था, लेकिन इसकी हमलावर विस्फोटक शक्ति बहुत मजबूत थी। विशेषकर जब असंख्य बाणवध एक ही प्रतिद्वंद्वी पर केंद्रित थे तो आक्रमण शक्ति काफी भयानक थी। असंख्य बाण संहार, आरंभिक अभ्यासित, असंख्य बाणवध, अभ्यास लघु निपुणता, लगातार 2 पदोन्नति, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, केवल 80 आदिम अंक लागत, जो उसके पास मौजूद आदिम बिंदुओं की बाल्टी में एक बूंद मात्र थी। हुश, वांग यी का मन इच्छानुसार चलता था तथा उसकी दिव्य आत्मा को नियंत्रित करता था। अराजक ऊर्जा शीघ्रता से एकत्रित हुई तथा मध्य हवा में ऊर्जा बाणों की 4 परतें बन गईं। एक परत के ऊपर दूसरी परत आश्चर्यजनक गति से और अपार दमनकारी शक्ति के साथ अचानक भड़क गया। स्वूश 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 स्वूश। सामने की ओर तेजी से चलती लाइट जेड कठपुतली तुरंत ही निगल ली गई। ऊर्जा बाणों की 4 परतों का प्रवेश पूरी तरह से ढका हुआ। एक चरण में दूसरे चरण को पार करते हुए, सुरक्षा को तोड़ते हुए, घुसते हुए, फूटते हुए, संहार करते हुए, एक ही बार में स्वर्गीय शक्ति को नीचे ला दिया। धमाका। लाइट जेड कठपुतली टुकड़ों में बिखर गई, हृदय को छेदने वाले असंख्य बाणों की तरह अजेय। इस हमले ने वांग यी की ताकत को पूरी तरह से प्रदर्शित कर दिया। जू मिंगजी, जो पास में ही महान यी भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे थे, अविश्वास से भरकर अपनी आंखें बड़ी कर लीं। वांग यी के प्रति उनका रवैया लगातार बदल रहा था, प्रारंभिक प्रशंसा से लेकर बाद में भ्रम तक। वांग यी को असंख्य बाणों के संहार को अभ्यास के दायरे तक बढ़ाते हुए देखने के बाद वांग यी को महज दिखावटी समझा गया, जबकि उसने इसकी शुरुआत भी नहीं की थी। लेकिन अब पूरी तरह से भयभीत। यही है प्रतिभा। ये सचमुच एक प्रतिभा है। उन्होंने न केवल शुरुआत की, बल्कि वे माइनर मास्टरी दायरे तक भी पहुंच गए। वह अभी भी बहुत पीछे था। यहाँ तक कि महान यी भगवान भी थोड़ा स्तब्ध लग रहे थे। उन्होंने बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ाया था, लेकिन किसी में भी ऐसी असाधारण प्रतिभा नहीं थी। मात्र 180 वर्षों में उन्होंने अपनी अद्वितीय कुशलता को लघु निपुणता क्षेत्र में पहुंचा दिया। क्या अविश्वसनीय प्रतिभा है। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुजी। वांग ये ने महान यी भगवान को थोड़ा सा झुकाया, फिर मुड़कर चला गया। अपनी योग्यता और प्रसिद्धि को गहराई से छुपाया। ... जादुई क्षेत्र छोड़ने के बाद वांग ये तुरंत टैलेंट गार्डन के खजाने की तिजोरी में गया।
ये खजाना विशेष रूप से अनंत प्रतिभा उद्यान के मानव प्रतिभाओं के लिए था, जिसमें अविश्वसनीय रूप से विशाल मात्रा में खजाने मौजूद थे। जब तक किसी के पास जैद हो, वह उसका आदान प्रदान कर सकता था। ये कीमतें मूलतः जिंग येसी द्वारा पहले निर्धारित की गई कीमतों के समान ही थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पीक फॉर्चून आर्टिफैक्ट, एक अनंत दिव्य जैद। स्तर 6 दिव्य वस्तु, एक अनंत दिव्य जैद से शुरू। निम्न श्रेणी का आदिम स्रोत खजाना, 10 अनंत दिव्य जैद। वांग यी का लक्ष्य 12 सांसारिक शाखाओं के दरवाजे से भी अधिक मजबूत कलाकृति का पता लगाना था। कठिनाई अभी भी बहुत अधिक थी। आखिरकार 12 सांसारिक शाखा द्वार स्वयं एक उच्च श्रेणी का फॉर्चून दिव्य कलाकृति था, और जब इसे पृथ्वी शाखा ब्रह्मांड कोर के साथ जोड़ा गया तो यह एक पूर्ण फॉर्चून दिव्य कलाकृति के बराबर था। इसके अलावा स्वर्गीय चक्र ब्रह्मांड हृदय के जुड़ने से संयुक्त परम शक्ति एक पीक फॉर्चून आर्टिफैक्ट के बराबर थी। उसी प्रकार की कलाकृति को खोजने के लिए जो 12 सांसारिक शाखाओं के दरवाजे से अधिक मजबूत थी, उसे या तो स्तर 6 दिव्य वस्तु या आदिम स्रोत खजाना होना चाहिए था। पहला भाग्य पर निर्भर था, दूसरा कीमत पर। एक खोज की गई। चयन के माध्यम से वांग यी को शीघ्रता से 2 कलाकृतियां मिल गईं। उसके लिए सबसे उपयुक्त निम्न श्रेणी का आदिम स्रोत खजाना 18 यमद्वार था। इसने एक साथ 18 प्रकार के हमले शुरू कर दिए। 12 सांसारिक शाखाओं वाले द्वार की तुलना में यह व्यक्तिगत और समूह समन्वय दोनों में श्रेष्ठ था। इसमें कीमत भी शामिल है। 11 अनंत दिव्य जैड की कीमत ने सीधे तौर पर उसे रोक दिया। अब उसके पास केवल 5 अनंत दिव्य जैड बचे थे, जिनमें से उसे पिछले 200 वर्षों में अनंत दिव्य पर्वत में प्रवेश करने के लिए 2 को अपने पास रखने की आवश्यकता थी। हालांकि उनकी किस्मत अभी भी खराब नहीं थी, क्योंकि एक अन्य स्तर 6 साधारण दिव्य वस्तु 11 दिव्य क्रॉसबो के लिए केवल 3 अनंत दिव्य जैड की आवश्यकता होती है। यदि उसे और अधिक की आवश्यकता होगी तो उसे गन जीनियस से ऋण मांगना होगा। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे खरीद लिया। 11 दिव्य क्रॉसबो का हमला शक्ति आधारित नहीं था, बल्कि अराजकता कौशल पर आधारित था। ये रहस्यमय ढंग से उसी तरह काम करता था जैसे असंख्य बाण संहार की साधना उसने अभी अभी की थी। वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से छिपा सकते थे और एक दूसरे की रक्षा कर सकते थे, सच्चाई को धोखे के साथ मिलाकर अधिक समन्वय स्थापित कर सकते थे। वांग ये बहुत संतुष्ट था। 18 यमद्वार के विकल्प के रूप में ये काफ़ी अच्छा था। उन्होंने पूर्णता की खोज नहीं की, केवल लागत, प्रभावशीलता और शक्ति वृद्धि पर ध्यान दिया। आखिरकार दिव्य जैद सीमित थे। खजाने की तिजोरी को छोड़कर वांग ये ने किसी अन्य चीज़ के लिए आदान प्रदान नहीं किया। स्वर्गीय देव जैद के बदले में प्राप्त आदिम फल की तरह ये भी ड्रैगन नेस्ट में उपलब्ध थे। वह ड्रैगन नेस्ट का वीआईपी ग्राहक था और उसे ये चीज़ें मुफ्त में मिल सकती थीं। जहाँ तक परम दिव्य जैद के साथ आदान प्रदान किए गए खजानों की बात है, तो वे उस समय उसके लिए केवल केक पर आइसिंग की तरह थे, जिससे ताकत में न्यूनतम वृद्धि हुई। फिर भी उसमें महारत हासिल करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता पड़ी, जिससे उसकी अन्य वृद्धियाँ प्रभावित हुईं। 1000 वर्ष का कायाकल्प काल, जिसमें केवल अंतिम 400 वर्ष ही शेष हैं। उसे अभी भी अनंत दिव्य पर्वत पर लौटना था और गन जीनियस से रात्रि जल दिव्य भाला सीखना था। यह अत्यंत कॉम्पैक्ट था। 500वें वर्ष तक गन जीनियस पहले ही बंद दरवाजे की साधना से बाहर आ चुका था। अपनी अत्यंत उच्च प्रतिभा और समझ के साथ उसने अपने कायाकल्प काल के आधे समय में ही रात्रि जल दिव्य भाले का अंतिम निर्माण पूरा कर लिया था और पूर्ण क्षेत्र तक पहुंच गई थी। इंदौर में पुरुषों के लिए स्टेमिना बढ़ाने का ये ऑफर बड़ा है। मोतियाबिंद से सिर्फ 10 दिन में दूर करने का उपाय। भाला तकनीक प्रतिभा के क्षेत्र में वह मानव प्रतिभाओं में से किसी से भी पीछे नहीं थी। लेकिन शिक्षण एक अलग कहानी थी। स्वयं कुशल होने का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों को सिखा सकते हैं, विशेषकर गन जीनियस जैसे व्यक्ति के लिए जो स्वभाव से बातूनी नहीं था। यह अच्छी बात थी कि वह व्यवहारिक रूप से सिखा सकती थी। गन जीनियस बहुत धैर्यवान था। वांग ये ने भी तेजी से प्रगति की। 200 वर्षों की निरंतर साधना के बाद, यद्यपि उन्होंने रात्रि जल दिव्य भाले पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी, फिर भी उन्होंने इसे लगभग हासिल कर लिया था। जैसा कि उन्होंने देखा था, गन जीनियस की यह भाला तकनीक वास्तव में उनकी अपनी शैली को पूरी तरह से एकीकृत करती थी। एक बार इसमें महारत हासिल कर लेने पर यह क्रैक थंडर सेबर तकनीक से कहीं अधिक अनुकूल होगी। उसने गन जीनियस को पूरी तरह से थका दिया। बाकी बातें तो उसे खुद ही समझनी थीं। मैं इसे कैसे समझ सकता हूँ? वांग ये ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। बस एक कदम दूर होने का यह एहसास काफ़ी असहज था। लड़ाई के लिए जाओ, गन जीनियस ने धीरे से फुसफुसाया। ठीक है, वांग ये ने हल्की सी आह भरी। वह जानता था कि वह सच बोल रही है, क्योंकि गन जीनियस ने भी इसी तरह से खेती की थी। निपुणता से पूर्णता तक, पूर्णता से शिखर तक। गन जीनियस ने इन 2 सीमाओं को भी युद्ध द्वारा तोड़ दिया था। इस प्रकार उसकी सलाह भी वही थी। इसमें कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसने मूलतः अनंत दिव्य पर्वत पर जाकर युद्ध करने और आदिम अंक एकत्रित करने की योजना बनाई थी।
ये देखने के लिए कि क्या वह इस प्रक्रिया में रात्रि जल दिव्य भले को भी समझ सकता है। क्या आप अगली बार छिपे हुए जैद दायरे में जा रहे हैं? वांग ये ने पूछा। गन जीनियस ने हल्के से सिर हिलाया। मैं गन गॉड जैद को एकीकृत करने की कोशिश करना चाहता हूँ। शुभकामनाएं। वांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया और गन जीनियस ने सहजता से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वांग ये ने बिना परवाह किए मुस्कुरा दिया। उसने गन जीनियस का हाथ खींचा और उसे गले लगा लिया। वह बटेर की तरह निश्चल खड़ी रही, कुछ डरी हुई। मैं जा रहा हूँ, 200 साल बाद मिलूंगा। वांग ये ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए गन जीनियस को अलविदा कहा। वांग यी को जाते देख गन जीनियस ने अचंभित होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और मूर्खतापूर्ण तरीके से 2 बार हाथ हिलाया। उसके होठों पर हल्की सी सिकुड़न थी तथा उसकी आंखों में अनिच्छा के भाव थे। ... अंतिम पड़ाव, अनंत दिव्य पर्वत। वांग ये हमेशा एक नवजात बछड़े की तरह निडर था। प्रथम और द्वितीय चरण से प्राप्त पुरस्कार, लगभग 5000 आदिम अंक, बहुत अधिक थे। इसका फायदा उठाकर हमला न करने का कोई कारण नहीं था। 400 वर्षों तक सुर्खियों से दूर रहने के बाद बुद्धमुखी दिव्य तितली और दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन को शांत हो जाना चाहिए था, है ना? फिर वह एक आखिरी बार झाड़ू लगाएगा और अंतिम लाभ प्राप्त करेगा। अंतिम 2 अनंत दिव्य जैड का उपयोग करके वांग ये ने चौथी बार अनंत दिव्य पर्वत में प्रवेश किया। काम पर होने का समय। क्या ही बढ़िया अवसर, अनंत दिव्य पर्वत पर वापस। वांग ये ने ड्रैगन नेस्ट में प्रवेश करने के लिए इस बार स्टार शिफ्टिंग तकनीक का उपयोग नहीं किया। सुरक्षा सावधानी से आती है। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन उसे नुकसान पहुंचाएगा। अन्य प्राचीन मूल जानवरों ने अपने अधीनस्थों को ड्रैगन नेस्ट के आसपास दुबकने के लिए भेज दिया होगा, जिसके लिए सतर्कता की आवश्यकता थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्धअमर थंडर तेंदुए का क्षेत्र ड्रैगन नेस्ट से सबसे दूर था, लगभग विपरीत दिशा में। ड्रैगन नेस्ट से वहां तक यात्रा करने में कम से कम 35 वर्ष लगेंगे। ... ये सबसे छोटी सीधी रेखा दूरी थी। यात्रा के दौरान उसका सामना 2 अन्य प्राचीन मूल के जानवरों से हो सकता है। इसलिए उस रास्ते पर जाने के बजाय पहाड़ की तलहटी से ही दोबारा चढ़ाई शुरू करना बेहतर समझा। दूसरे चयन के विपरीत, अनंत जीनियस गार्डन से मानव प्रतिभाएं अनंत दिव्य पर्वत में साधना करते समय अपने प्रवेश बिंदु स्वयं चुन सकती थीं। वांग ये ने अर्धअमर वज्र तेंदुए के क्षेत्र के सबसे निकट की पहाड़ी को चुना। वह पर्वत शिखरों की सीढ़ीनुमा सतह को अच्छी तरह जानता था। प्रत्यक्ष चढ़ाई। ड्रैगन नेस्ट से यात्रा करने की तुलना में इसमें 10 वर्ष अधिक लग गए, लेकिन जोखिम बहुत कम था और इस दौरान वह मध्य स्तर पर भी अपनी किस्मत आजमा सकते थे। जैसा कि बाद में पता चला, दूसरे चयन के दौरान उनका भाग्य लगभग खत्म हो चुका था। मध्य परतों में इस दौर में ज्यादा उपज नहीं हुई, लेकिन अर्धअमर वज्र तेंदुए के क्षेत्र में चरम अवस्था में प्रवेश करना, यही सबसे बड़ा सौभाग्य था। अबाधित आक्रमण करना। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग ये अकेले ही यांडांग रिज पर चढ़ गया। प्रत्येक थोड़े आश्चर्यचकित आदिम भयंकर पशु सम्राटों का सामना करते हुए, जिनकी आंखों में तिरस्कार और घृणा थी, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उनके हाथ में गोल्डन विंग बैटल सेबर ने शानदार शुरुआत की। धमाका। अल्पविराम। पर्वत शिखर परत। बुद्धमुखी दिव्य तितली ने कहा, वह तेंदुए के क्षेत्र में प्रकट हुआ है। वह चालाक बच्चा। डेमन आई ब्लड ग्रिफिन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, वह वहां कैसे पहुंचा? मुझे नहीं पता, बुद्धमुखी दिव्य तितली ने उत्तर दिया। हमने ड्रैगन नेस्ट से तेंदुए के इलाके तक के रास्ते पर कई गुप्त पहरेदार तैनात किए थे, लेकिन कोई संकेत नहीं था। धिक्कार है, दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन ने शाप दिया। क्या अब समय है कि हम सबको पकड़ लें? ये बहुत मुश्किल है, जब तक कि तेंदुआ अपनी गुफा में टेलीपोर्टेशन चैनल न खोल दे, लेकिन वास्तव में ये बहुत उपयोगी नहीं होगा। इस इंसान की सतर्क प्रकृति को देखते हुए, वह तेंदुए के इलाके के किनारे पर शिकार कर रहा होगा। भले ही हम तेंदुए की गुफा तक टेलीपोर्ट कर लें, हमारे पास वहां पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? डेमन आई ब्लड ग्रिफिन ने गुस्से में कहा, उसने मेरे क्षेत्र को उल्टा कर दिया, कमीने। अब सब कुछ तेंदुए की क्षमता पर निर्भर करता है। वह तेज है और पहले से तैयार था, हो सकता है कि वह समय रहते घात लगाकर इस इंसान को मार सके। अच्छा। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन की आंखें रक्तपिपासा से लाल हो गईं। अल्पविराम। एक मानव प्रकट हुआ है। अर्धअमर वज्र तेंदुए ने अपनी आंखें खोली, उनमें एक तेज चमक गुजरी, जैसे तेंदुआ अपने शिकार को देख रहा हो। बुद्धमुखी दिव्य तितली द्वारा बुलाए जाने के बाद से ही यह प्रतीक्षा कर रही थी। 400 वर्षों तक बिना किसी निशान के प्रतीक्षा की गई। उसने सोचा कि अलार्म झूठा था, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि बच्चा सचमुच आ गया। उसमें दुस्साहस था। उसने अर्धअमर वज्र तेंदुए के क्षेत्र में घुसपैठ करने का साहस किया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने अपने अधीनस्थों को मारने का साहस किया। मौत को आमंत्रित करना। आओ, अगर तुम यहाँ हो तो जाने के बारे में मत सोचो। अर्धअमर थंडर तेंदुआ एक काले प्रतिरूप में परिवर्तित हो गया और तेजी से दौड़ने लगा।
चारों प्राचीन मूल जानवरों की अपनी अपनी ताकत थी, और यह उनमें से सबसे तेज था। इसके अलावा यह अपने शिकार का पता लगाने में भी सबसे अच्छा है। अल्पविराम 272 आदिम अंक, 336 आदिम अंक, 448 आदिम अंक, ट्रिपल हिट के साथ शुरुआत। वांग यी अपने मार्च में अजेय था। अर्धअमर थंडर तेंदुए के 3 गणों को साफ करने के बाद आदिम अंक एकत्रित करते हुए 3000 का आंकड़ा पार कर लिया। चौथे एकत्रीकरण स्थल की ओर बढ़ते हुए लुओर ढलान। ये नाम थोड़ा अशुभ लगता है, वांग ये ने मन ही मन सोचा। सौभाग्यवश वह अंधविश्वासी नहीं था, इसलिए उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लुओर ढलान का दृश्य अभी भी काफी सुंदर था तथा वहां असाधारण खेती का वातावरण था। इसने अनेक आदिम भयंकर पशु सम्राटों को आकर्षित किया कि वे आएं और अनंत दिव्य पर्वत के विशेष ऊर्जा सार को अवशोषित कर अपनी शक्ति को विकसित करें तथा बढ़ाएं। उन्हें क्या पता था कि एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। स्नैप! वांग ये ने असंख्य कानून दिव्य चक्र को सक्रिय किया। यद्यपि एक छोटा दिव्य चक्र, मायरीड लॉ ब्लडलाइन और सोल स्प्लिटर निर्विवाद रूप से शक्तिशाली थे। प्रकाश की पहली जेड गेंद जिसमें अद्वितीय शक्ति है। खुली गोली, वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित। काइली जेनर की ऑस्कर पार्टी ड्रेस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। लॉरेन बोयबर्ट को अनुचित पोशाक पहने हुए पकड़ा गया। वांग ये ने कैस कौशल के साथ अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। 12 सांसारिक शाखा द्वार, असंख्य बाणवध, दिव्य ड्रैगन, उल्टा जल स्क्रॉल सभी एक अथक हमले में फट गए। लगभग 10 आदिम भयंकर पशु सम्राटों का सामना करते हुए थोड़ी सी भी घबराहट नहीं दिखाई गई। उसकी नज़र में वे सभी आसान शिकार थे। जल्द ही वे सभी आदिम बिंदुओं में बदल गए। वास्तव में वांग यी के व्यापक अनुभव के साथ इन आदिम भयंकर जानवर सम्राटों के पास कोई मौका नहीं था। वे उस पर उग्रता से टूट पड़े, हिंसक रूप से वांग यी की ओर बढ़े, लेकिन अराजकता कोहरे की बाधा में फंस गए और शतरंज की बिसात की तरह बिखर गए। वे जितना अधिक तीव्रता से आक्रमण करते उतनी ही शीघ्रता से उनकी मृत्यु हो जाती। हिस हिस हिस। नव एकीकृत स्तर 6 दिव्य वस्तु 11 दिव्य क्रॉसबो ने अपनी सटीक विस्फोट क्षमता का प्रदर्शन किया। विशेष रूप से मायरी डेरोस्लेइंग के साथ मिश्रित होने पर यह बहुत भ्रामक था। असीम अराजकता कोहरे अवरोध के भीतर वांग ये एक छायादार हत्यारे की तरह था। विशाल दिव्य आत्मिक ऊर्जा से ऊर्जा बाणों ने आदिम भयंकर पशु सम्राटों पर प्रहार किया। आदिम बिंदुओं का ज्वार और अधिक बढ़ गया। पलक झपकते ही आधे से अधिक लोग मारे गए। बाकी लोग जाल में फंस गए और वांग यी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। एक और महान विजय सामने है। अचानक क्लिक करें। वांग यी की दिल की धड़कनें बढ़ गईं और उसके हाव भाव तुरंत बदल गए। एक भयावह रूप से शक्तिशाली बल जो एक अनंत दूरी से आ रहा है, जिसका जीवन और ऊर्जा स्तर इन आदिम भयंकर जानवर सम्राटों से भी अधिक है। ये तो बुरा हुआ। एक प्राचीन मूल जानवर, जैसा कि अपेक्षित था, आप देवताओं के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकते, वांग ये ने गंभीरता से सोचा। उस असाधारण भयंकर और आश्चर्यजनक गति को महसूस करते हुए इसमें कोई संदेह नहीं कि यह वही थी जिसका उल्लेख थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने किया था, सबसे तेज अर्धअमर वज्र तेंदुआ। तो यह आदमी वास्तव में एकांत छोड़कर चला गया। बिना किसी हिचकिचाहट या भागने के इरादे के वांग ये ने अपने हमलों को तेज कर दिया और शेष आदिम भयंकर जानवर सम्राटों को मार डाला, क्योंकि वह समझ गया था कि सबसे तेज अर्धअमर वज्र तेंदुए का सामना करने पर वह उससे बच नहीं पाएगा। बाद में घेर लिए जाने और हमला किए जाने से बेहतर है कि अभी दबाव कम कर दिया जाए। धमाका! वांग ये ने एक बार फिर आदिम भयंकर जानवर सम्राट को मार डाला। बाकी 3 कांप उठे, उनकी आंखें भय से भर गईं। ये मानव बहुत भयानक है। फुट फुट। दूर से एक भयानक हवा का झोंका चीखता हुआ आया। भारी दबाव के कारण ऊर्जा ग्रिड पर प्रचंड दबाव पड़ा। मालिक आ गया था। मृत्यु की तलाश में अर्धअमर वज्र तेंदुआ चारों ओर बिखरी लाशों को घूर रहा था, जो आसमान की ओर गुस्से से उछल रही थी। ऐसा नहीं था कि वह अपने अनुयायियों की परवाह करती थी, बल्कि प्रत्येक मृत शरीर उसके चेहरे पर एक तमाचा था। नग्न और निर्लज। इतनी गति! वांग ये अंदर से कांप उठा। अर्धअमर थंडर तेंदुआ और थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन पूरी तरह से अलग प्रकार के थे। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ट्रेजर ड्रैगन जाति से संबंधित था, जो सोर्स थंडर को नियंत्रित करता था और उसके पास अद्वितीय, अत्याचारी पूर्ण पैमाने पर निकट युद्ध शक्ति थी। हालांकि अर्धअमर थंडर तेंदुआ एक शुद्ध निकट सीमा वाला प्राचीन मूल जानवर था। इसके शरीर पर गड़गड़ाहट के पैटर्न स्रोत वज्र से नहीं थे, बल्कि जन्मजात रक्त वंश के निशान थे, जो इसकी गति और विस्फोटक शक्ति को बढ़ाते थे। इसकी दिव्य आत्मा शक्ति और दिव्य इच्छा शक्ति, हालांकि खराब नहीं थी, दोनों ही प्राचीन मूल के जानवरों के विशिष्ट मानकों के बराबर थी। अर्धअमर थंडर तेंदुए की सबसे बड़ी ताकत उसके भौतिक शरीर में निहित है। नजदीकी मुकाबले में सर्वोच्च रैंक 4 प्राचीन मूल जानवरों में ये किसी से भी कम नहीं था। एक ही वार में इसने वांग यी को पीछे धकेल दिया।
प्राचीन वज्र चिन्हों से अंकित पंजे उसके आक्रमण की गति को नाटकीय रूप से बढ़ा देते थे। इसका विशाल शरीर अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला और तेज, सबसे शक्तिशाली नजदीकी दुश्मन था जिसका सामना वांग यी ने कभी किया था। यद्यपि लाल सुंदरी मेंगहान और यू होंगनी उनके मजबूत प्रतिद्वंद्वी थे जिनका उन्होंने पहले भी सामना किया था, लेकिन वे अर्धअमर थंडर तेंदुए की तुलना में फीके पड़ गए। टकराना। पीक फॉर्चून गॉड कवच जिसे उसने थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन से चुराया था, टूट गया। अर्धअमर थंडर तेंदुआ न केवल तेज था बल्कि उसमें शीर्ष स्तर की विस्फोटक शक्ति भी थी। न तो अराजकता, कोहरा, अवरोध और न ही बिखरा हुआ छिपाव इसे थोड़ा भी सीमित कर सकता है। हर स्थिति और गति में परिवर्तन को इसने पूरी तरह कैद कर लिया। वांग यी 10 आदिम भयंकर पशु सम्राटों को दृढ़ता से नियंत्रित कर सकता था, लेकिन अर्धअमर थंडर तेंदुए को थोड़ा भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। बैंग बैंग बैंग। नोवेलबन कॉम पर कहानियां खोजें। लगातार 3 हमलों में वांग यी घायल हो गए। पीक फॉर्चून गॉड कवच को लगभग खत्म कर दिया गया था। वांग यी के पास इस पर शोक करने का समय नहीं था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि यदि वह शीघ्रता से कोई समाधान नहीं निकाल सका, तो अगली चीज जो नष्ट की जाएगी वह कवच नहीं, बल्कि वह स्वयं होगा। न्यू गोल्डन विंग बैटल ब्लेड को ब्लॉक करने के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि वांग यी एक पीछे हटने वाली लड़ाई लड़ रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसका अर्धअमर थंडर तेंदुए के साथ नजदीकी लड़ाई में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। यहां तक कि अगर वह डोंगियन 5 परिवर्तनों को अपने उच्चतम स्तर तक बढ़ा दे या क्रैक थंडर सेबर तकनीक को पूर्ण क्षेत्र में निपुण बना ले, तो भी यह व्यर्थ होगा। इसकी नजदीकी सीमा की लड़ाई की क्षमता उसकी अपनी क्षमता से कहीं अधिक थी। वर्तमान परिस्थिति में वह केवल जोखिम ही उठा सकता था, क्योंकि केवल तभी जीवित रहने की आशा हो सकती है। यद्यपि अर्धअमर थंडर तेंदुआ विशुद्ध निकट सीमा युद्ध में उत्कृष्ट था, फिर भी इसकी दिव्य आत्मिक शक्ति और इच्छाशक्ति सर्वोच्च स्तर की नहीं थी। मुझे जीवन दिव्य जैद से जिन युशों का संरक्षण प्राप्त है जो एक घातक हमले का सामना कर सकता है, वांग यी ने शांत दृढ़ संकल्प के साथ सोचा। इस तुरुप के पत्ते के साथ उसे आमने सामने की टक्कर का डर नहीं था। टकराना। आत्मा वलय अनंत चमक के साथ खिल उठा। एक कोने में धकेल दिए जाने पर वांग यी ने दिव्य आत्मा महान निर्वाण विस्फोट को उजागर किया, जिससे उसकी सभी दिशाओं से क्षमताएं फूट पड़ीं। उनकी एक दिव्य आत्मा तो टूट गई, लेकिन अभी भी 99 आत्माएं बची हुई थीं। प्रचुर युद्ध कौशल, असीमित संभावनाएं। सुंदर रंगीन अंगूठी ने उसकी दिव्य आत्मा को बल दिया, और वांग यी के हमले से उत्पन्न उस तात्कालिक विस्फोट में उसने अर्धअमर थंडर तेंदुए के हिंसक विस्फोट को रोक दिया। दूरी हासिल करने के हर अवसर की तलाश में वांग यी के थंडर गैंग स्रोत दिव्य हथियार उसके हाथ में एक ठंडी चमक के साथ चमक उठा। पहला हमला भयंकर था। स्रोत थंडर रैम्पेज। ड्रैगन आरोही स्रोत गड़गड़ाहट आसमान से उतरी। शक्तिशाली ड्रैगन की भीड़ की तरह जो चीरते और दहाड़ते हुए अत्यधिक तीव्र बल का लक्ष्य अर्धअमर थंडर तेंदुए पर था। कोई रोक टोक नहीं। वह दिव्य आत्मा शक्ति हमले में पहले प्रहार के महत्व से अच्छी तरह परिचित थे। यदि वह पहल करने में विफल रहा और अर्धअमर थंडर तेंदुए को फिर से अपने करीब आने दिया, तो अगला हमला उसके जीवन दिव्य जैद को चकनाचूर कर सकता है। दहाड़। अर्धअमर थंडर तेंदुए ने चकमा दिया और उन्माद में बचाव किया। इससे पूरी तरह बचना असंभव है। स्रोत थंडर हमलों की घनी बौछार। इसकी पहले से ही कमजोर रक्षा तुरंत ही भंग हो गई। चोट ने और भी अधिक रोष को भड़का दिया। इस समय वांग यी नजरों से ओझल हो गया था। यह एक विशाल यिन यांग 5 तत्व सरणी के भीतर फंस गया था, जिसके ऊपर यिन यांग आरेख तेजी से घूम रहा था। छोटी मोटी चालें। ये स्पष्ट रूप से मानव के स्थान को समझ सकता था। धमाका। वांग यी ने बिना रुके अपनी इच्छाशक्ति की बौछार कर दी। स्वर्गीय चक्र ताइजी व्यूह रचना का उद्देश्य कभी भी अर्धअमर थंडर तेंदुए को नियंत्रित करना नहीं था। स्वर्गीय चक्र ब्रह्मांड हृदय से इच्छाशक्ति के झटकों का संकेंद्रण पूरी तरह से भड़क उठा, जिससे वांग यी एक शिकारी में बदल गया, जो अपने शिकार पर भयंकर प्रहार करने के लिए लगातार विभिन्न भारी हथियारों को निकाल रहा था। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। स्वर्गीय चक्र ब्रह्मांड हृदय और पृथ्वी शाखा ब्रह्मांड कोर दोनों ने सहयोग किया, और असंख्य कानून दिव्य चक्र की दिव्य आत्मा शक्ति का हमला नए सिरे से फूट पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहां तक कि लिली के लिए एक सोने का पानी चढ़ाने के रूप में यह आधा अमर थंडर तेंदुए को और भी अधिक हिंसक क्रोध में भेज दिया। इसकी दैवी इच्छा को क्षति पहुंचने से यह पागल हो गया। इसकी अंतर्निहित दिव्य कुशलता प्रस्फुटित हुई, जिसने स्वर्गीय चक्र ताइजी व्यूह को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बैककोट बैककोट बैककोट। लेकिन 11 दिव्य क्रॉसबो के ऊर्जा बाण उसके सामने शानदार ढंग से फट पड़े और एक के बाद एक तेजी से फटने लगे। सभी दिशाओं से एक के बाद एक असंख्य बाणों की बौछार हुई। वांग यी ने अपनी सबसे मजबूत दिव्य आत्मा आक्रामक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। प्रकाश की नंबर 1 जैद गेंद के विस्फोट के तहत उसकी शक्ति अंतहीन लग रही थी। 3 आदिम भयंकर पशु सम्राट जो भाग्यशाली थे कि बच गए, वे दंग रह गए। यह मानव, क्या वह सचमुच इतना शक्तिशाली था? यहां तक कि उनका राजा, शक्तिशाली प्राचीन मूल जानवर भी गतिहीन हो गया।
क्या अभी वे मूर्ख थे? ऐसी क्षमता वाले प्रतिद्वंद्वी के साथ युद्ध करना। वे वध किए जाने के लायक थे। एक के बाद एक लहर। वांग ये ने अर्धअमर थंडर तेंदुए की कमजोरियों पर क्रूरतापूर्वक प्रहार किया। लेकिन मजबूत और प्रभावशाली उपस्थिति, हालांकि थोड़ी कमजोर हो गई थी, फिर भी अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय थी। और भीतर एक अंतहीन क्रोध समाया हुआ था, जैसे एक ज्वालामुखी बड़े विस्फोट के कगार पर हो। उसने उसे आक्रमण करने का कोई मौका नहीं दिया। वांग ये ने अर्धअमर थंडर तेंदुए को दिव्य ड्रैगन रिवर्स्ड वाटर स्क्रॉल के साथ घेर लिया और दिव्य आत्मा गला घोंटना तुरंत विस्फोट हो गया। अंत तक लड़ते रहना, अविश्वसनीय रूप से भयंकर, आत्मा बनाम आत्मा। बड़े विस्फोट के दौरान वांग यी की संगीन सही लगी। कोई तकनीक नहीं, केवल हताशापूर्ण लड़ाई। जबरदस्ती गला घोंटना, आत्मा विभाजक का प्रभुत्व और असंख्य कानून रक्तरेखा की शक्ति पूरी तरह से प्रकट हुई। अर्धअमर वज्र तेंदुआ, जो पहले से ही कमजोर था और स्वाभाविक रूप से दिव्य आत्मा की रक्षा में कमजोर था, अब फंस गया था और हताश होकर संघर्ष कर रहा था। ये चाल अन्य 3 प्राचीन मूल जानवरों के खिलाफ बेकार थी, क्योंकि उनकी दिव्य आत्मा की सुरक्षा काफी मजबूत थी। विशेषकर डेमन आई ब्लड ग्रिफिन, जो क्षति को भी प्रतिबिंबित कर सकता है। लेकिन अर्धअमर थंडर तेंदुए के लिए ये बिल्कुल सही था। स्नैप स्नैप स्नैप। वांग ये ने एक के बाद एक दिव्य आत्माओं को बुझा दिया। ऊर्जा की निरंतर कमी और निरंतर विनाश के बावजूद उसे इस समय कोई परवाह नहीं थी। बचने की थोड़ी सी भी संभावना पाने के लिए उसे अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। अर्धअमर वज्र तेंदुए की दिव्य आत्मा रक्षा लगातार कमजोर होती गई, उसकी ऊर्जा लगातार कम होती गई और यहाँ तक कि उसकी इच्छाशक्ति भी डगमगाने लगी। सामान्य गलतियां जो आपकी त्वचा को ग्लो करने से रोक रही हैं। कंगना रनौत से जुड़ा ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। वांग यी का एकाग्रता टॉवर एक बार फिर इकट्ठा हुआ। इच्छा परिवर्तन के 10 गुना विस्फोट के तहत यह एक और हमले के लिए इच्छाशक्ति में परिवर्तित हो गया। धमाका, दूसरी लहर सदमा देगी। इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक के विस्फोट के साथ, दीपक भगवान की इच्छा एक तेज भाले की तरह छेद गई। आधे अमर थंडर तेंदुए की इच्छा शक्ति रक्षा को तोड़ दिया। लगातार हमलों के साथ वांग ये ने अंततः सुबह की रोशनी देखी। अर्धअमर वज्र तेंदुए ने दर्दनाक दहाड़ लगाए। इसकी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने लगी। वांग यी के हमले ने सबसे शक्तिशाली प्रहार की शुरुआत की। थंडर गैंग स्रोत दिव्य हथियार ने अपनी सबसे मजबूत ऊर्जा एकत्र की और ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर का हर हिस्सा नीचे गिर गया। अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत से वांग ये ने उस क्षण सबसे शक्तिशाली असंख्य अराजकता थंडर को छोड़ दिया। आदिम स्रोत खजाने ने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की। ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर के अभ्यास क्षेत्र ने अराजकता अनंत पथ की असली शक्ति का प्रदर्शन किया। दिव्य आत्मा की सुरक्षा पूरी तरह से टूट गई और इच्छाशक्ति ध्वस्त हो गई। अर्धअमर थंडर तेंदुए ने एक दर्दनाक प्रहार झेला, क्रोध में चिल्लाया, फजज फजज फजज। वांग ये ने अर्धअमर थंडर तेंदुए को भारी क्षति पहुंचाई। वहां उपस्थित 3 आदिम भयंकर पशु सम्राट भी प्रभावित हुए। ये दृश्य इतना भयानक था कि उसे सहन करना कठिन था। इस दबंग हमले में उनमें से एक की तो सीधे मौत भी हो गई। बिजली ने पूरे आकाश और धरती को ढक लिया। अर्धअमर वज्र तेंदुए का गर्व चकनाचूर। विशाल अराजकता दिव्य शरीर अंदर और बाहर से कुचला गया, हिलने में असमर्थ था, गंभीर रूप से घायल था। क्रोध में वह पहले से ही भाग चुके वांग ये का पीछा करना चाहता था, लेकिन वह असमर्थ था। मानव, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अर्धअमर वज्र तेंदुए की क्रोधित दहाड़ लगातार गूंज रही थी। लेकिन उस समय वांग ये पहले ही लुओय ढलान को छोड़कर हजारों मील दूर भाग चुका था। अर्धअमर थंडर तेंदुए की तुलना में उसकी चोटें इतनी गंभीर नहीं थीं, लेकिन उसका भक्षण असाधारण रूप से क्रूर था। विशेषकर उनकी दिव्य आत्मा के लिए यह युद्ध एक बड़ा व्यय था। सौभाग्यवश वह जीत गया। उन्होंने ये मुकाबला जीत लिया और जीने का मौका हासिल कर लिया। यहाँ तक कि उसने अर्धअमर थंडर तेंदुए के क्षेत्र में तबाही मचाने का अवसर भी जीता। वांग ये मुस्कुराने लगा। अल्पावधि में अर्धअमर थंडर तेंदुआ ठीक नहीं हो पाएगा। वह इस अवधि का लाभ उठाकर अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से उत्पात मचा सकता था तथा अपने अधीनस्थों का शिकार कर सकता था। हालांकि उसने भी बहुत खर्च किया, लेकिन वांग ये अचानक हिचकिचाया। जरा ठहरिए, क्या वह कुछ भूल गया था? अर्धअमर थंडर तेंदुआ गंभीर रूप से घायल है और स्वस्थ होने में असमर्थ है। क्या अब उसका ठिकाना रक्षाहीन नहीं हो जाएगा? बहुत खूब, कितना बढ़िया अवसर है। वांग ये की आंखें तुरंत चमक उठीं। झगड़ा करना वांग ये कभी काया नहीं था। वह केवल जोखिमों के मुकाबले लाभों को तौलना पसंद करते थे। अर्धअमर वज्र तेंदुए के प्रकट होने से पहले वह कोई बड़ा जोखिम लेने और उसकी मान पर छापा मारने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब उसके अपने हमलों ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, उसकी दिव्य आत्मशक्ति को कमजोर कर दिया था और वह कुछ समय तक उसके कार्यों में हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं था। यदि अभी नहीं तो फिर वह जोखिम कब लेंगे?
यद्यपि तेंदुए की गुफा के अंदर खजाने की अधिकता नहीं हो सकती है, फिर भी यह संभव है कि आप इसे अपने लिए चुन सकें। वहां बहुत अधिक बचाव भी नहीं थे। अधिक से अधिक आदिम दिव्य पशु सम्राट और भयंकर पशु सम्राट थे। उनकी वर्तमान ताकत के साथ उन सभी का वध करना चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि तेंदुए की गुफा में खजाने की खोज करते हुए एक साथ 10 का सामना करना और उनके हमलों का सामना करना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। चल दर वांग ये तेजी से भागा। उन्होंने स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वर्गीय और सांसारिक खजाने का उपयोग किया तथा स्वयं को जेड स्प्रिंग बपतिस्मा में लपेट लिया। वह अर्धअमर वज्र तेंदुए के क्षेत्र को अपने हाथ की तरह अच्छी तरह से जानता था, जहां तेंदुए की गुफा स्थित थी और जहां आदिम भयंकर जानवर इकट्ठा होते थे। अनावश्यक जोखिम से बचना सबसे अच्छा है। लक्ष्य था तेंदुआ गुफा में यथाशीघ्र और तेजी से प्रवेश करना। आदर्श रूप से वह अर्धअमर वज्र तेंदुए की जानकारी के बिना ही मांद पर हमला कर देगा, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिलेगा। बाद की योजनाएं प्रतीक्षा में रखी जा सकती हैं। लुओर ढलान। अर्धअमर वज्र तेंदुआ दर्द असहनीय था। वह भी एकांतवास से बाहर आया ही था कि उसे पीटा गया। यद्यपि उनके दिव्य शरीर को अधिक क्षति नहीं पहुंची थी और वे अभी भी चरम अवस्था में थे। ड्रैगन असेंडिंग सोर्स थंडर बमबारी के झटके अभी भी मौजूद थे और सोर्स थंडर ऊर्जा की विशाल मात्रा उसके शरीर पर आक्रमण कर रही थी। इसे निकालने में ही कुछ समय लगेगा। उनकी दिव्य आत्मिक शक्ति को हुई गंभीर क्षति का तो जिक्र ही न करें। यहां तक कि उनकी इच्छाशक्ति को भी मामूली चोट पहुंची। पागल आदमी, यह मनुष्य तो पूर्णतः पागल था। अर्धअमर थंडर तेंदुए ने कभी भी ऐसे लड़ाकू प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। यहां तक कि डेमन आई ब्लड ग्रिफिन, जो आत्मा शक्ति हमलों में विशेषज्ञ था, ने भी इस तरह के आत्मा शक्ति हमलों का उपयोग नहीं किया था। दिव्य आत्मिक शक्ति के प्रति कोई सम्मान नहीं, और इच्छा शक्ति के हमले भी। ये दुष्ट मानव अनियंत्रित था, सब कुछ स्वयं नष्ट करने पर तुला हुआ था। एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो तुम इसके लिए तैयार हो जाओगे। एक प्राचीन मूल जानवर के रूप में अर्धअमर थंडर तेंदुए में एक मजबूत वसूली क्षमता थी। कुछ ही वर्षों में वह अपने शरीर से ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर के अधिकांश भाग को बाहर निकालने में सफल रहा, जिससे उसकी युद्ध क्षमता का अधिकांश भाग पुनः वापस आ गया। हालांकि उनकी दिव्य आत्मिक शक्ति और दिव्य इच्छाशक्ति को हुई क्षति को ठीक होने में अधिक समय लगेगा। क्रंच क्रंच। अर्धअमर थंडर तेंदुए ने आदिम भयंकर जानवर सम्राट का मांस चबाया, बहुत आराम से दिखाई दिया। अंतिम 2 आदिम भयंकर जानवर जिन्हें वांग यी ने नहीं मारा था, उसने उन्हें मार गिराया। एक नन्हे मुन्ने इंसान से हार जाना एक शर्मनाक कहानी थी जिसे वह छिपा नहीं सकता था। अपने मूर्ख अधीनस्थों को मारकर उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि अन्य किसी को इसकी जानकारी न हो। उनकी सर्वोच्च प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रही। जहां तक उस मानव का प्रश्न है, अब उसे अपनी रणनीति पता चल गई थी। अगली मुठभेड़ में वह मनुष्य निस्संदेह मर जाएगा। अर्धअमर वज्र तेंदुए ने अचानक अपनी आंखें बड़ी कर लीं और उसके हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके पंजों में फंसे मांस का स्वाद अचानक खत्म हो गया। उसकी गुफा, उसने उस अविस्मरणीय आभा को महसूस किया था। उसे अपनी गुफा की रखवाली कर रहे आदिम दिव्य पशु सम्राट से भी तत्काल संदेश प्राप्त हुए। कोई उसकी गुफा में घुस आया था। ये तो वही दुष्ट मानव था। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्धअमर वज्र तेंदुए ने घबराया हुआ भाव प्रदर्शित किया। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन के विपरीत, जो ड्रैगन नेस्ट में खजाने जमा करना पसंद करता था, उसने तेंदुए की गुफा में काफी खजाने और बहुमूल्य चीजें भी रखी थीं। आखिरकार यह उसका घर था, वह स्थान जहां उन्होंने एकांत में साधना की। अनगिनत युगों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कौन सोच सकता था कि एक मानव बच्चा बेधड़क घुसपैठ करेगा? सेंध, उसकी यह मजाल। अर्धअमर थंडर तेंदुआ पसीने से लथपथ हो गया। स्वाभाविक रूप से उसके पास तेंदुए की गुफा में सीधे लौटने के तरीके थे जो टेलीपोर्टेशन चैनल स्थापित करने में सक्षम थे। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी दिव्य आत्मा को भारी क्षति पहुंची थी, इसलिए वह ये कार्य नहीं कर सकता था। यदि वह ऐसा कर भी सकता है तो क्या उसे वापस जाना चाहिए और उस मानव से फिर से लड़ना चाहिए? अर्धअमर वज्र तेंदुए ने अनिश्चितता महसूस करते हुए अपने दांत पीस लिए। लेकिन क्या वह सिर्फ ये देखना चाहता था कि वह दुष्ट मानव उसकी गुफा को लूट रहा है? असंभव। वे खजाने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए गए थे। इसके बारे में सोचते ही अर्धअमर वज्र तेंदुए का हृदय लहूलुहान हो गया। वह क्या करे? अब वह क्या करे? मुझे मिल गया। अर्धअमर वज्र तेंदुए की पुतलियां सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था मानो वह जीवन रेखा पकड़ रहा हो। उसके 2 अन्य साथी भी थे। हालांकि उनके रिश्ते विशेष रूप से सौहार्दपूर्ण नहीं थे, लेकिन वह शापित मानव उनका साझा शत्रु था। बुद्धमुखी दिव्य तितली और दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन दोनों ने ही उस मानव को समान रूप से घृणा की। वह उनसे मदद मांगेगा। नोवेलबिन कॉम पर अधिक अध्याय खोजें। 2 बनाम 1, और दोनों ही अपनी चरम अवस्था में थे। वे निश्चित रूप से उस शापित मानव को राख में बदल देंगे। और उसका बदला लो। तितली घर। वूश।
टेलीपोर्टेशन चैनल चमक उठा। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन की विशाल आकृति अचानक प्रकट हुई, उसकी दो चमकदार रक्तवर्ण आंखें भयंकर रूप से चमक रही थीं। तेंदुए ने उस मानव को पकड़ लिया है, दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन ने तीखी आवाज में कहा। हाँ, वह अभी अपनी गुफा में है, बुद्धमुखी दिव्य तितली ने शांत भाव से उत्तर दिया। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन ने तत्काल कहा। क्या तेंदुए ने पहले से ही टेलीपोर्टेशन चैनल प्राधिकरण नहीं खोला है? क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? बुद्धमुखी दिव्य तितली ने कहा। तेंदुआ स्वयं गुफा में वापस नहीं आता, बल्कि हमारे लिए टेलीपोर्टेशन चैनल खोल देता है ताकि हम उस मानव को मार सकें। ओह, दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर जल्दी से कहा, इसकी कौन परवाह करता है, जब तक हम उस मानव को मार देते हैं तब तक सब ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि क्या ये संभव है? बुद्धमुखी दिव्य तितली हिचकिचाई। संभवतः क्या? दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन ने ऊर्दहास किया। ये संभव नहीं है कि तेंदुआ पहले ही उसके साथ लड़ चुका था और फिर मानव द्वारा बुरी तरह घायल हो गया था, इसलिए वह हमारी मदद मांग रहा है ना? बुद्धमुखी दिव्य तितली ने रुककर कहा। ऐसा लगता है यह असंभव नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो? दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन हंसा। हम प्राचीन मूल के जानवर हैं, एक साधारण मनुष्य में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? बुद्धमुखी दिव्य तितली अभी भी झिझक रही थी, लेकिन बकवास बंद करो, चलो, दानव आंख रक्त ग्रिफिन ने आग्रह किया। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो वह चालाक इंसान भाग जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद बुद्धमुखी दिव्य तितली ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, ठीक है। तारांकन, तारांकन, तेंदुआ गुफा, हर जगह लाशें। वांग यी ने अकेले ही 2 ब्लेडों से जमीन को खून की नदी में बदल दिया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, अर्धअमर थंडर तेंदुए की मान की सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन फिर भी वे उसकी क्षमताओं के दायरे में थे। हालांकि प्रयास का व्यय काफी था। अर्धअमर थंडर तेंदुए के साथ लड़ाई में उसे कई चोटें आईं। सौभाग्य से उनकी नज़दीकी युद्ध क्षमताएं कम नहीं हुईं, तथा कुछ समय के बाद वे बिना किसी परेशानी के एक ही बार में कई गार्डों को मार गिराने में सफल रहे। दिव्य पशु सम्राट और भयंकर पशु सम्राट, कुछ मर गए और कुछ भाग गए। जल्द ही विशाल गुफा खाली हो गई। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन की तरह अर्धअमर थंडर तेंदुए की गुफा एक प्राकृतिक रूप से निर्मित खजाना भूमि थी। हालांकि ड्रैगन नेस्ट की तुलना में वातावरण काफी अलग था। आपस में उलझी हुई मोटी लताएं और चमकती हुई काई तेंदुए की गुफा को एक आदिम जंगल का एहसास देती हैं। गुफा के चारों ओर बिजली की चमक देखी जा सकती थी, जो जंगली जानवरों की आभा से भरी हुई थी। दिव्य जैड, वांग ये ने जैड की एक प्राकृतिक नस को देखा। परम दिव्य जैड, स्वर्गीय देव जैड विभिन्न घटकों में परिवर्तित हो गए, जिससे जैड खदान का मूल ठोस हो गया। पृथ्वी दिव्य जैड को चारों ओर देखा जा सकता था, जो सबसे सामान्य बाहरी परत का निर्माण करता था। प्राकृतिक जैड शिरा के मूल से समृद्ध ऊर्जा प्रवाहित होती है। बिना देखे ही वह जान गया कि इसका मूल अनंत दिव्य जैड ही होगा। ड्रैगन तालाब की तरह अद्वितीय ऊर्जा से भरा, प्रकृति का एक चमत्कार। ड्रैगन तालाब एक प्राकृतिक खजाना था और अनंत दिव्य जैड के ऊर्जा कोर के साथ मिलकर इसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता था। एक बार जब अनंत दिव्य जैड को हटा दिया गया तो ये प्राकृतिक खजाने के उस टुकड़े को नष्ट करने जैसा होगा। खैर, स्वाभाविक रूप से कोई ड्रैगन नेस्ट में ऐसा नहीं करेगा। लेकिन तेंदुए की गुफा में सब ठीक था। उनकी दूसरी बार वापस आने की कोई योजना नहीं थी। उसका लक्ष्य संसाधनों को पूरी तरह से खत्म करना था। वह एक भी लाभ नहीं चूकना चाहेंगे। वांग ये ने जल्दी से प्राकृतिक जैड खदान को नंगा कर दिया। अनंत दिव्य जैड के मुख्य टुकड़े की तो बात ही छोड़िए, उसने बिखरे हुए पृथ्वी दिव्य जैड के एक भी टुकड़े को नहीं छोड़ा। जैसे कोई बवंडर गिरे हुए पत्तों को उड़ा ले जा रहा हो। जैसे जैसे वह गुफा में अंदर गया, जगह धीरे धीरे खुलती गई। बीच में प्राकृतिक रूप से निर्मित एक क्रिस्टल वेदी थी। जटिल और प्राचीन कुल देवताओं से उकेरी गई प्रत्येक पंक्ति में वज्र की शक्ति समाहित थी, जो भय और श्रद्धा को प्रेरित करती थी। ये स्थान वह विशेष अस्तित्व प्रतीत होता था जिसने अर्धअमर वज्र तेंदुए का पालन पोषण किया था। ऊर्जा आभा आश्चर्यजनक रूप से समान थी। 3 अनंत दिव्य जैड, वांग ये ने क्रिस्टल वेदी को देखा, उसका दिल ठंडा हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ड्रैगन नेस्ट में जाने के बाद वह जानता था कि अनंत दिव्य जैड ही अनंत दिव्य पर्वत का पूर्ण केंद्र है। दिव्य जैड जितने अधिक शक्तिशाली और संख्या में होंगे, उनका अस्तित्व उतना ही अधिक मूल्यवान होगा। ये क्रिस्टल वेदी असाधारण थी। सबसे पहले दावा करें। वांग यी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे तुरंत नष्ट कर दिया। इसे बिना किसी बाधा के हटाने पर ध्यान केंद्रित करना, एक भी टुकड़ा छूटना नहीं। इस पर विचार करने का समय नहीं था। बाद में थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन से पूछने के बाद उसे पता चल जाएगा कि इस चीज का उपयोग कैसे किया जाए। और भी गहरा। जैसे जैसे वह गुफा की गहराई में आगे बढ़ता गया, ऊर्जा और अधिक प्रबल होती गई। गड़गड़ाहट की आवाज लगातार आ रही थी, बीच बीच में बिजली चमक रही थी।
ऐसा लग रहा था कि वह अंत तक पहुंच गया है, एक अत्यंत विशाल क्षेत्र, एक प्राकृतिक चौक की तरह। जीवन शक्ति प्रचुर थी, चारों ओर अमर जड़ी बूटियां, स्वर्गीय और सांसारिक खजाने बिखरे हुए थे। विशाल वृक्षों और दिव्य फूलों ने धरती को ढंक रखा था, आदिम वन का चरित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वांग यी को तुरंत ही अर्धअमर थंडर तेंदुए की अवशिष्ट आभा का अनुभव हुआ। यह उसका घर होना चाहिए। वांग यी ड्रैगन नेस्ट के सबसे गहरे हिस्से में जा चुका था और थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन का अभिवादन कर चुका था। उसे इन प्राचीन मूल जानवरों की मांद के बारे में काफी अनुभव था। यहाँ वे अक्सर काफी खजाना छिपाते थे। वहां पर वांग यी अत्यधिक गति से आगे बढ़े। तुरंत ही एक प्रबल ऊर्जा आभा को महसूस करते हुए वह अंदर घुस गया। वह गुफा की विशाल गहराई में खोज करता रहा तथा महसूस की गई ऊर्जा के अनुरूप तेजी से आगे बढ़ता रहा। कई चक्कर लगाने के बाद जल्द ही उसकी आंखों में रोशनी आ गई। वांग ये नीचे उतरकर रुक गया। खजाने को लापरवाही से जमीन पर फैलाया गया था, जैसे फेंका हुआ सामान। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। ये सभी अत्यंत मूल्यवान थे। अर्धअमर थंडर तेंदुए में थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन जैसी संचय करने की आदत नहीं थी और न ही उसे चमचमाते खजाने पसंद थे। इसकी गुफा में पड़े खजाने मूलतः मूल्यवान थे, जिनमें से प्रत्येक में काफी ऊर्जा छिपी हुई थी। एक नज़र में सबसे साधारण स्तर 5 शीर्ष दिव्य आइटम थे। उनमें से एक तो लेवल 6 की उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य वस्तु भी थी, कम लेकिन परिष्कृत। वहां कई पीक फॉर्चून कलाकृतियां थीं। वांग ये को 2 निम्न श्रेणी के आदिम स्रोत खजाने मिले। यद्यपि उनमें से एक पहले से ही क्षतिग्रस्त था और उस पर स्तर 6 की दिव्य वस्तुएं इस प्रकार ढेर हो गई थी मानो वे युद्ध की लूट हो, फिर भी उसका मूल्य बहुत अधिक था। अनंत जीनियस गार्डन में एक का मूल्य 10 अनंत दिव्य जेड के बराबर होगा। वह तो धनी हो गया था। ये वांग यी की सबसे बड़ी भावना थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सब कुछ अपने लिए दावा कर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने जो कुछ भी देखा उसे अपनी जेब में डाल लिया। उसे अच्छे या बुरे, उपयोगी या बेकार की परवाह नहीं थी। बैककोट बैककोट बैककोट, जितना ज्यादा उतना अच्छा। यू ने एक ही बार में 9 खजाने हथिया लिए। फिर वह तुरंत बाहर की ओर मुड़ा। हालांकि वहां कोई खजाना नहीं था, लेकिन जीवन की प्राकृतिक भूमि अमर जड़ी बूटियों और अनगिनत आदिम फलों से भरी हुई थी। वह ऐसा अवसर कैसे छोड़ सकता था? उन्हें उठाओ और कुछ और चुने। यू ने एक भी पौधे को अपनी पकड़ से छूटने नहीं दिया। हमारा लक्ष्य सब कुछ लूटना था। ये यात्रा बहुत मूल्यवान थी। अर्धअमर थंडर तेंदुए की गुफा में ड्रैगन नेस्ट की तुलना में कम अनंत दिव्य जेड और छोटे प्रकार के खजाने होने के बावजूद अन्य पहलुओं में तुलना से परे उत्कृष्टता प्राप्त की, विशेषकर आदिम फल और उच्च श्रेणी के खजाने। उसका हृदय खुशी से फूट पड़ा। अर्धअमर थंडर तेंदुए के साथ लड़ाई हालांकि थकाऊ थी, लेकिन इससे भी अधिक पुरस्कार मिले। खजाने के इस जत्थे को सुरक्षित करना हजारों वर्षों की पुनर्प्राप्ति का एक उत्तम तरीका था। क्लिक करें। अचानक यू का दिल ठंडा हो गया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, मानो कोई संकट मंडरा रहा है। इस निराधार भावना ने उसे अत्यंत बेचैन कर दिया। क्या अर्धअमर थंडर तेंदुआ वापस आ गया है? असंभव। और यदि ऐसा हुआ भी, तो भी यह एक और पारस्परिक विनाशकारी लड़ाई होगी, लेकिन वह इससे डरते नहीं थे। इसके अलावा यहाँ और क्या खतरे हो सकते हैं? क्या यह आदिम दिव्य पशु सम्राट हो सकता है जो भागने के बाद सहायता की मांग कर रहा हो? अन्य प्राचीन मूल के जानवर, क्या वे इतनी जल्दी आ सकते थे? यू सावधानी से आगे बढ़ते हुए अपनी पुतलियां चमका रहा था। उन्होंने क्षण भर में तारों को बदलने की तकनीक का प्रयोग किया, जिससे ऊर्जा एकत्रित होकर तारे बन गए तथा वे क्षण भर में पीछे हटने के लिए तैयार हो गए। ठीक तभी भनभनाना एक भयानक शक्ति धमाके के साथ उतरी। एक शक्तिशाली दिव्य आत्मा शक्ति ने ऊपरी सितारा कौशल के निष्पादन में बाधा डाली, जिससे नए संचित सितारे तुरंत बिखर गए, जिससे तैनाती का कोई मौका नहीं बचा। शून्य से एक रक्त लाल आंख प्रकट हुई, जिसमें से एक प्रबल हत्या का इरादा प्रकट हो रहा था। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन। यू के दिमाग में तुरंत 5 शब्द कौंधे। नोवेलबन कॉम पर नई कहानियों का अनुभव करें। केवल ये, जो सबसे मजबूत दिव्य आत्मा शक्ति के लिए जाना जाता है, ऐसी विनाशकारी क्षमता का उपयोग कर सकता है। कंगना रनौत से जुड़ा ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। इंदौर के पुरुषों को स्टेमिना बढ़ाने का ये नुस्खा बड़ा भा रहा है। इतनी बड़ी दूरी से भी ये क्यों आया था? यू इसे समझ नहीं सका, लेकिन इस पर सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उसे हवा के झोंके महसूस हुए। वह तूफान गुफा से नहीं, बल्कि आत्मा की उथल पुथल से आया था, एक मानसिक तूफान। तारे के अंदर ऐसा महसूस हो रहा था मानो अंतहीन झोंके गरज रहे हों और एक भयावह इच्छाशक्ति उसका निरीक्षण कर रही हो। पंखों के प्रत्येक फड़फड़ाहट के साथ उस इच्छा का शक्तिशाली प्रभाव भी था। बुद्धमुखी दिव्य तितली। यू को अंदर ही अंदर इस स्थिति का डर सता रहा था। अपनी वर्तमान अवस्था में डेमन आई ब्लड ग्रिफिन का सामना करना काफी कठिन था।
एक अतिरिक्त बुद्धमुखी दिव्य तितली का सामना करना लगभग निश्चित मृत्यु थी। यहाँ तक कि अपने चरम पर भी दो प्राचीन मूल के जानवरों का सामना करने से वह संभवतः बिना किसी नुकसान के बचकर नहीं निकल पाएगा। अब तो छोड़िए, जब वह अपनी चरम अवस्था से बहुत दूर थे। वे यहाँ अर्धअमर वज्र तेंदुए की मांद में क्यों थे? यू के पास इन सवालों पर विचार करने का समय नहीं था। उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, पलायन। दो अत्याचारी प्राचीन मूल जानवरों की घेराबंदी से कैसे बचें? गहरे जाल में फंसे अर्धअमर वज्र तेंदुए की मांद एक मृत अंत की तरह लग रही थी, जिससे उसके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन लड़ना तो और भी कम आशाजनक था, किसी भी तरह से मौत। स्थिति अत्यंत कठिन थी। क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं था? क्या सचमुच कोई विकल्प नहीं बचा है? यू ने अपना दिमाग खपाया, उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं, उसकी पुतलियां अंतहीन चमक से चमक उठीं। यदि सब कुछ विफल हो गया तो वह लड़ेगा, वह अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। भले ही बचने की थोड़ी सी भी संभावना हो, वह हार नहीं मानेगा। वह अवसर के लिए लड़ेगा। इंतजार। अचानक यू का दिल फिर से ठंडा हो गया, उसकी पुतलियां चमक उठीं। शायद कोई और संभावना भी हो सकती है। ओह! उसके हाथ में एक प्राचीन दिव्य दीपक प्रकट हुआ, जो रहस्यमयी प्रकाश से टिमटिमा रहा था। इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक, यह उसके स्वामी पर्वत दमन भगवान की ओर से एक उपहार है। पहला कार्य 3 इच्छाएं पूरी करना था, और उसकी एक इच्छा बाकी थी। क्या वह इसका उपयोग कर सकता है? वूश! यू की चेतना डूब गई। इस समय वह परिणामों के बारे में चिंता करने की स्थिति में नहीं था। उसे एक मरे हुए घोड़े को जीवित डॉक्टर के रूप में परखना पड़ा। प्रकाशित हो, इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक की तरह जार में फंस गया। बुद्धमुखी दिव्य तितली और दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन उसे पकड़ने के लिए दृढ़ थे। तेंदुए की गुफा में फंसे चालाक मानव के पास स्वर्ग जाने का कोई रास्ता नहीं था और न ही पृथ्वी पर जाने का कोई द्वार था। उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। हा, इस बच्चे की दिव्य आत्मा शक्ति भी क्षतिग्रस्त हो गई है, दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन ने व्यंग्य किया। उसे वश में करना बहुत आसान होगा। बुद्धमुखी दिव्य तितली ने कहा, उसकी इच्छा शक्ति भी काफी कम हो गई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसने तेंदुए के साथ जमकर लड़ाई की होगी। बहुत प्रभावशाली। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन आश्चर्यचकित रह गया। बुद्धमुखी दिव्य तितली ने आगे कहा, संभवतः उसने तेंदुए को गंभीर रूप से घायल कर दिया होगा। अन्यथा तेंदुआ अपनी प्रकृति के कारण हमें सहायता के लिए क्यों बुलाएगा या उसे अपनी मांद में घुसने क्यों देगा? उसने तेंदुए को बुरी तरह घायल कर दिया। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन अविश्वास से भर गया। वे चारों प्राचीन मूल के जानवर थे और उनकी ताकत लगभग बराबर थी। यदि यह मानव अर्धअमर थंडर तेंदुए को गंभीर रूप से घायल कर सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है? novelbin.com पर पढ़ना जारी रखें। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि दोनों को भारी नुकसान हुआ हो, बुद्ध चेहरे वाली दिव्य तितली ने कहा। इसके अलावा अभी की जांच से पता चलता है कि उसकी चोटें निश्चित रूप से हल्की नहीं हैं। हमारी संयुक्त शक्ति के साथ उसे वश में करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन ने अपनी घृणा को दूर रखा और सिर हिलाया। वह बस उस इंसान को सबक सिखाना चाहता था जिसने ताइसुई गेट के सामने उत्पात मचाने की हिम्मत की थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह खुद को जोखिम में डालना चाहता था। अब हम क्या करें? दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन ने पूछा। गुफा के प्रवेश द्वार को सील कर दो और जल्दी से काम पूरा कर दो, बुद्धमुखी दिव्य तितली ने निर्णय लिया। तेंदुआ गुफा। वांग ये ने अपने हाथ में रखे इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक को देखा। इसे बुझा दिया गया। एकमात्र जीवन अग्नि चली गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसका मतलब यह था कि अंतिम इच्छा की प्रभावशीलता समाप्त हो गई। और इसका अर्थ यह भी था कि दिव्य दीप क्षेत्र 2 से बढ़कर 3 हो गया था। लेकिन ये बेकार था। लानत है इस दीपक पर। वांग ये ने मन ही मन कोसा। इच्छाएं पूरी करने का क्या हुआ? दीपक देवता की तो बात ही छोड़िए, एक चिंगारी भी नहीं जली। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि उसने कोई इच्छा भी नहीं की थी। जीवन अग्नि बस ऐसे ही बुझ गई। तो ये बात चयनात्मक है ना? पर्वत दमन भगवान का शिष्य न होने का मतलब है कोई इच्छा नहीं, है ना? वांग यी ने थोड़ी शिकायत की, लेकिन जल्दी ही संभल गया। वह ऐसा न कर पाने की स्थिति में नहीं था। क्या वह सचमुच मरने का इंतजार कर रहा था? शुरू में उन्हें विश्ववियल्म दिव्य लैंप से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इसे एक मृत घोड़े को जीवित अश्व चिकित्सक के रूप में उपयोग करने के समान माना। अब जब इससे कोई मदद नहीं मिल सकती थी, तो वह केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता था। इसे कर ही डालो। उन्होंने इस तरह की अनगिनत जीवन मरण की स्थितियों का सामना किया था। जब तक कोई हार नहीं मानता, तब तक आशा हमेशा बनी रहती है। क्रैक। वांग ये ने आदिम फल को अवशोषित कर लिया। प्रत्यक्ष उपयोग। तेंदुए की गुफा में उपयोग के लिए तैयार कई आदिम फल थे। कुछ ऐसे थे जो नींव को मजबूत करते थे, कुछ जो सुधार के लिए थे, और कुछ जो विभिन्न क्षमताओं को बढ़ाते थे।
लेकिन अब उसे तत्काल युद्ध कौशल की आवश्यकता थी। भौतिक शरीर, आत्मा, इच्छा शक्ति। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन पूर्ण रूप से प्रस्फुटित। वांग ये ने अपने आप को पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं दी। वह जानता था कि उसके बचने का एकमात्र अवसर क्या था। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन को गंभीर रूप से घायल करें। बुद्धमुखी दिव्य तितली इच्छाशक्ति के आक्रमण, धारणा अवरोधन तथा शकुनों से भ्रम उत्पन्न करने में उत्कृष्ट थी, लेकिन इसकी अन्य क्षमताएं काफी संतुलित थीं। अपने स्टार कोर की रक्षा करने वाली प्रकाश की जैड गेंद के साथ वह इच्छाशक्ति आधारित हमलों से डरता नहीं था। इसके विपरीत दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन दिव्य आत्मा शक्ति पर हमलों में असाधारण और उस पहलू में अद्वितीय है। यदि वह इसे पराजित नहीं करता तो संभवतः उसकी दिव्य आत्मशक्ति नष्ट हो जाती। यद्यपि उसके पास आत्मा विभाजक सोल स्प्लिटर था, फिर भी बिखरे हुए 100 आत्मा टुकड़ों के अलग अलग टूटने की अधिक संभावना थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्टार शिफ्टिंग प्रतिबंधित थी। जब तक वह डेमन आई ब्लड ग्रिफिन से निपटता रहेगा और पर्याप्त दूरी बनाए रखेगा, वह तेंदुए की गुफा से भागने के लिए स्टार शिफ्टिंग का उपयोग करने में सक्षम होगा। ड्रैगन नेस्ट पर लौटते हुए भले ही थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने उसकी रक्षा नहीं की, फिर भी वह जल्दी से पहाड़ से नीचे उतर सकता था और निकल सकता था। एकमात्र रास्ता, वांग यी का लक्ष्य स्पष्ट था। यदि शत्रु आगे नहीं बढ़ता तो वह भी आगे नहीं बढ़ता। यदि 2 प्राचीन मूल जानवर अंदर नहीं आते तो वह बाहर भी नहीं जाता। तेंदुए की गुफा के सीमित स्थान में अधिक प्रतिबंध और संकीर्ण रास्ते थे, जिससे लड़ाई अधिक अराजक हो गई और बच निकलने के अधिक अवसर मिल गए। स्पष्टतः दोनों प्राचीन मूल के जानवर अधीर थे। कुछ ही देर में वे लोग दौड़कर अंदर आ गए। गुफा के प्रवेश द्वार को सील कर दो, मुझे खत्म करने की कोशिश करो। वांग ये तेंदुए की गुफा के बाहर किसी की उपस्थिति महसूस नहीं कर सका। लेकिन ऊपरी स्टार कौशल के खिलाफ ये बेकार था। साधारण अराजकता स्पेस टाइम टेलीपोर्टेशन प्रतिबंधित हो सकता है, लेकिन स्टार शिफ्टिंग नहीं होगी। उनकी भागने की योजना अभी भी व्यवहार्य थी, लेकिन योजना का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा भागना नहीं था। 6 भारतीय महिलाएं जो खूबसूरत और दिमाग के लिए जानी जाती हैं। मोतियाबिंद से सिर्फ 10 दिन में दूर करने का उपाय ये था कि 2 प्राचीन मूल जानवरों के हमले के तहत दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन को गंभीर रूप से घायल कैसे किया जाए। हुश, वांग ये ने स्वर्ग और पृथ्वी नेट की स्थापना की। तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलने के कारण स्वर्गीय चक्र ताइजी सरनी और 12 सांसारिक शाखा द्वार ने उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया। स्वर्गीय चक्र ब्रह्मांड हृदय और पृथ्वी शाखा ब्रह्मांड कोर को नाभिक के रूप में उपयोग करते हुए इसने एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक शक्ति को मुक्त कर दिया। ओह, बुद्धमुखी दिव्य तितली के पंख गहरी इच्छा में फड़फड़ा रहे हैं। हिस, दानव आंख रक्त ग्रिफिन की शैतान आंख ऊपर मडराते हुए दिव्य आत्मा शक्ति पर एक निर्णय की तरह लग रहा था। वांग ये भड़क उठे। उसके शरीर के भीतर विभिन्न प्रकार के अराजकता फल किण्वित और रूपांतरित हो गए। वांग यी ने किसी भी कमजोरी या दुष्प्रभाव के डर के बिना पूरी ताकत लगा दी। लेकिन उसका पहला हमला डेमन आई ब्लड ग्रिफिन पर लक्षित नहीं था। इसके बजाय ये बुद्धमुखी दिव्य तितली थी। लक्ष्य का जल्दी खुलासा करना अच्छा नहीं था, और दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन को गंभीर रूप से घायल करने के लिए उसे पहले बुद्धमुखी दिव्य तितली को सावधान करना पड़ा। दोनों प्राचीन मूल के जानवर उतने सामंजस्यपूर्ण नहीं थे जितने वे दिखाई देते थे। ये वही था जो थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने कहा था। उनकी भी अपनी स्वार्थी इच्छाएं थीं और उन्हें मृत्यु का भी भय था। धमाका, यिन यांग आरेख और स्वर्गीय चक्र ब्रह्मांड हॉट की इच्छा शौक सीधे दानव आंख रक्त ग्रिफिन के लिए चला गया। वांग यी के असंख्य कानून दिव्य चक्र के पीछे अराजकता कौशल हमले में विस्फोट हो गया। उसी समय ऊपरी स्टार कौशल प्रकट हुआ, 4 स्टार अवतारों में परिवर्तित हो गया, जिनमें से प्रत्येक ने 2 प्राचीन मूल जानवरों पर हमला किया। स्टार की शक्ति तत्काल समाप्त हो गई थी। मामूली महारत स्तर के स्टार अवतार, उनका आक्रमण ज्वार की तरह बढ़ गया। लेकिन 2 प्राचीन मूल जानवरों की युद्ध क्षमता की तुलना में अंतर बहुत बड़ा था। तुरंत ही बिखर गया। पलक झपकते ही वे पुनः प्रकट हो गए। स्टार अवतार थकावट से अप्रभावित। इसे तोड़ दो, बुद्धमुखी दिव्य तितली ने निर्देश दिया। उन्होंने वांग यी के इरादे को समझ लिया, जो एक ही बार में बलपूर्वक समाप्त करने के लिए अपनी महान शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा था। भनभनाना, रक्त आंखें ऊंची, लेजर जैसी रक्त लाल किरणों की एक श्रृंखला स्वर्गीय चक्र ताइजी सरनी को बलपूर्वक नष्ट कर रही है। उसी समय दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन अपने बैंगनी फीनिक्स शरीर के साथ एक बेजोड़ दिव्य शरीर के साथ नीचे झपट्टा मारा। धमाका, स्वर्गीय चक्र ताइजी सरनी को चकनाचूर कर दिया। इसके साथ ही एक कोहरे की बाधा ने दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन को छिपा दिया और बिखरे हुए आक्रमण तुरंत भड़क उठे। वांग यी का बचाव एक के बाद एक कड़ी। उसी समय जवाबी हमला भी शुरू हो गया। एक छोटा सा आकार अचानक पीछे से प्रकट हुआ, एक हिंसक विस्फोट की तरह हमला करने लगा। डोंग यिन 5 परिवर्तन, हरी दिव्य ज्वाला। वांग यी का पहला कदम विस्फोटक था।
1000 आदिम बिंदुओं की वृद्धि ने डोंगी इन 5 परिवर्तनों को उनकी अंतिम शक्ति तक पहुंचा दिया। हरे रंग की लपटें उसके शरीर के चारों ओर लिपट गईं और वांग ये ने नए सुनहरे पंखों वाले युद्ध ब्लेड को पकड़ते हुए संतुलित बुद्ध सामना करने वाली दिव्य तितली के खिलाफ जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया। पहले जमकर हमला किया। उन्होंने युद्ध की पहल अपने हाथों में ले ली। धमाका, भयंकर टक्कर। बुद्धमुखी दिव्य तितली की सुरक्षा सोने की तरह ठोस थी। स्वयं बुद्ध के समान एक प्रबल इच्छाशक्ति ने आक्रमणों का प्रतिरोध किया। जल्द क्रैक थंडर सेबर तकनीक पूर्णता के लिए प्रदर्शित। गोल्डन विंग फ्यूजन असाधारण रूप से विस्फोटक। वांग यी के हमले बंद नहीं हुए। दामो अराजकता शरीर अभ्यास क्षेत्र 800 आदिम अंकों के साथ एक संवर्धन। अराजकता चरम पथ। धमाका, बुद्धमुखी दिव्य तितली ने अंततः उसकी सुरक्षा व्यवस्था तोड़ दी। लेकिन उनका जवाबी हमला भी कम भयानक नहीं था। वांग यी की आंखों के सामने एक मतिभ्रमकारी चमक उभरी, मानो वह किसी सपने में प्रवेश कर रही हो। एक क्षण में तारे का केंद्र हिंसक रूप से कांप उठा। एक भयानक शक्ति ने उस पर प्रहार किया जिसने उसे पीछे धकेल दिया। ये पहली बार था जब बुद्धमुखी दिव्य तितली ने अपना भाव बदला। इस आदरणीय लिंग क्यू मानव उसके स्टार कोर की रक्षा अप्रत्याशित रूप से मजबूत थी। उसने सोचा था कि लगातार हमलों की यह श्रृंखला यदि उसे पूरी तरह से कुचल न भी दे तो कम से कम उसकी इच्छाशक्ति को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देगी। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। चालाक दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन कोहरे बाधा से बाहर चार्ज। अपनी राक्षसी आंखों की जोड़ी से अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से पहचानते हुए उसके विशाल शरीर ने वांग यी पर हंसिया के असंख्य ब्लेडों की तरह वार किया। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन अराजकता मंत्र हमलों से निडर, इसकी दिव्य आत्मा शक्ति विस्फोट हो गई। इसकी गोताखोरी की गति में तेजी आई। धमाका, एक हिंसक प्रभाव। वांग यी ने पीछे हटते हुए लड़ाई लड़ी। स्वर्गीय चक्र ताइजी सरणी पर वापस जाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जवाबी हमले की संभावना के बिना उसने वास्तव में खुद को चारा के रूप में इस्तेमाल किया ताकि दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन को युद्ध के मैदान में खींच सके जिसकी उसे जरूरत थी। एक भयंकर लड़ाई। वांग ये बुद्धमुखी दिव्य तितली पर अपनी अधिक ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते थे। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन उसका असली लक्ष्य था। एकाग्रता टॉवर। अब शुरुआती दायरे में नहीं, अराजकता के चरम पथ का एक और अभ्यास क्षेत्र। इस लड़ाई के लिए वांग ये ने अपने आदिम बिंदुओं को समाप्त करने में संकोच नहीं किया और अपनी युद्ध क्षमता को अधिकतम बढ़ाया। ये सब जीवन की एक झलक के लिए 100 गुना झटका लगेगा। एक निडर इच्छाशक्ति न केवल उसके हमलों को अधिक भयंकर बनाती है बल्कि इच्छा परिवर्तन से भी जुड़ती है। थंडर सेबर तकनीक को तोड़ो, फिर से फूट पड़ो। स्वर्गीय स्तर माइनर महारत अराजकता स्लेइंग दिव्य शक्ति सबसे मजबूत हमले का प्रदर्शन। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन के खिलाफ लड़ाई में वांग ये ने अपनी दिव्य आत्मा शक्ति को उजागर नहीं किया जैसे कि गुवान्यू के सामने घमंड कर रहा हो। सभी दिव्य आत्मा के हमले बुद्धमुखी दिव्य तितली पर पूरी तरह से फेंके गए, जिसमें ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर भी शामिल था। अलग प्रतिद्वंद्वी हमले के अलग तरीके। हालांकि डेमन आई ब्लड ग्रिफिन पूरी तरह से तैयार था, वांग ये की अचानक इच्छाशक्ति के आघात और नजदीकी मुकाबले का सामना करते हुए वह फिर भी घायल हो गया। लेकिन डेमन आई ब्लड ग्रिफिन की रक्तरेखा प्रतिभा अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण थी। रक्त रंग की दानव आंख ने स्वयं को बचाया और तुरंत विस्फोट हो गया। बूम बूम बूम। एक भयंकर विस्फोट के कारण वांग यी को पीछे हटना पड़ा। दानव नेत्र से भी अनंत प्रकाश निकल रहा था जो उल्कापात की तरह गिर रहा था। अपरिहार्य तड़तड़ाहट तड़तड़ाहट तड़तड़ाहट। ड्रैगन आरोही स्रोत थंडर जारी। वांग यी ने इसका इस्तेमाल बचाव के लिए किया जिससे दोनों पक्षों की ऊर्जा खत्म हो गई। नजदीकी लड़ाई पुनः शुरू। एक कठिन लड़ाई, कोई तकनीक नहीं, केवल एक अंतहीन लड़ाई की भावना। बुद्धमुखी दिव्य तितली ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन को अकेले लड़ने नहीं दिया। दो प्राचीन मूल जानवरों के विलय के साथ वांग ये पर दबाव काफी बढ़ गया। बहुत चतुर, वांग ये ने ठंडे स्वर में कहा। बुद्धमुखी दिव्य तितली अन्य 3 प्राचीन मूल जानवरों की तुलना में इससे निपटना अधिक कठिन है। इसकी व्यापक क्षमताएं और अंतर्दृष्टिपूर्ण स्थितिजन्य जागरूकता स्थिति को और बदतर बना रही थी। लेकिन इस समय उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन पर भयंकर हमला किया। वांग ये ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सौभाग्यवश बुद्धमुखी दिव्य तितली की आक्रामक क्षमताएं इतनी प्रबल नहीं थीं, नहीं इसमें कोई बड़ा विस्फोटक बिंदु था। इससे उसे वार के बदले वार करने में मदद मिली और उसने दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन पर भयंकर हमला किया। लड़ाई बहुत भयंकर हो गई। उनकी युद्ध क्षमता में अंतर बढ़ता गया। संख्या में अधिक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धमाका। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन एक बार फिर घायल हो गया, लेकिन इसकी रक्तवर्ण राक्षसी आंखें और भी अधिक उन्मादपूर्ण थीं तथा इसकी दिव्य आत्मशक्ति बढ़ती जा रही थी। अराजकता कौशल का हमला तेजी से भयानक हो गया। नोबलबन कॉम पर पढ़ना जारी रखें।
जितना अधिक वह आहत होता गया, यह उतना ही अधिक पागलपनपूर्ण होता गया। चारों प्राचीन मूल के जानवर, प्रत्येक के पास अपनी अपनी ताकत थी और उनसे खिलवाड़ करना बेहद मुश्किल था। अवसर धीरे धीरे हाथ से निकल रहा था। वांग यी को नुकसान उठाना पड़ा। समय पर्याप्त नहीं है, वांग यी को पहले से ही परिणाम पता था। बुद्धमुखी दिव्य तितली, इसकी स्थिति का आकलन बहुत सटीक है। यदि वह थोड़ी देर बाद प्रवेश करता, जिससे उसे डेमन आई ब्लड ग्रिफिन से अकेले लड़ने के लिए अधिक समय मिल जाता, तो परिणाम अलग हो सकता था। पर अब वह केवल बैकअप योजना को ही क्रियान्वित कर सकता था। झूठी मौत से बच निकलना, जिन्यू शॉ की सुरक्षात्मक क्षमताओं का उपयोग करना, जीवन दिव्य जैड का त्याग करना, आश्रय लेना और छोड़ना। लेकिन इसकी सफलता दर पूरी तरह से अज्ञात थी। वांग यी स्वयं भी अनिश्चित थे। अब वह केवल इतना ही कर सकता था कि अंतिम क्षण में डेमन आई ब्लड ग्रिफिन को यथासंभव क्षति पहुंचाए। बूम बूम बूम, योशीजुफेन, वांग ये ने कुछ भी नहीं छोड़ा। आदिम फल द्वारा बढ़ाई गई क्षमता कमजोर पड़ने लगी, जिससे उसकी युद्ध क्षमता भी कम हो गई। अधिक गंभीर चोटों और कम होती ऊर्जा के कारण उनके पास अधिक अवसर नहीं बचे। मरो, मानव। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन ने वांग ये पर उग्रता से हमला किया और पहल को जब्त कर लिया। अब समय आ गया है। वांग ये ने सभी सुरक्षा उपाय त्याग दिए। जीवन दिव्य जैड अंतहीन प्रकाश के साथ चमक गया, उसकी छाती के सामने एकत्रित प्रचुर चमक में तब्दील हो गया। खुद की रक्षा। जिन यू शॉ, एक घातक प्रहार से बचने के लिए जिन यू की सारी शक्ति खर्च करना। दिव्य जैड अनलिमिटेड पद से एक जीवन रक्षक परम तकनीक। क्या? दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन अचंभित रह गया। जिस क्षण जीवन दिव्य जैड टूट गया, वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा से आच्छादित हो गया। 100 गुना विस्फोट, इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक से इच्छा झटका उन्माद तीव्रता पर उन्मुक्त। अंतिम जवाबी हमला। अच्छा नहीं है। वांग यी के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। उस महत्वपूर्ण क्षण में तारे के भीतर गहराई में प्रचंड हवाएं फिर से गरजने लगीं। बुद्धमुखी दिव्य तितली, जो वर्तमान में उसके अराजकता कौशल द्वारा बुरी तरह से आक्रांत थी, उसके इरादों को भांप गई तथा महत्वपूर्ण क्षण पर अपने विषेदन प्रकट कर दिए। अब बड़ी मुसीबत। आक्रमण करें, बचाव करें या भाग जाएं। वांग यी पर छोड़ दिया जाना एक बहुत ही कठिन विकल्प था। बिखर चुका जीवन दिव्य जैड अब कोई सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। 2 के खिलाफ एक परिदृश्य अब पतन में बदल गया। ठीक तभी पूर्व में बुझा हुआ इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक अचानक असीम प्रकाश से प्रकाशित हो गया। जीवन अग्नि जोर से धधक उठी, उसके हाथों से छूटकर हवा में मडरा रही है। दिव्य दीपक के मुख से अनंत दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही थी। प्रकाश की तरह सघन एक विशाल आकृति, अनंत ऊर्जा से भरी हुई। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह एक अविश्वसनीय रूप से वास्तविक अस्तित्व है। 2 प्राचीन मूल जानवरों पर अपार शक्ति का ताला लगा हुआ है। भयानक दैवीय शक्ति ने सब कुछ कुचल दिया, आकाश टूट गया और पृथ्वी फट गई। पर्वतों को दबाने वाले प्रभु, असंभव। बुद्धमुखी दिव्य तितली के चेहरे पर भय का भाव दिखा। 4 प्राचीन मूल के जानवरों की छवि को याद करते हुए, जो सेना में शामिल होकर पहाड़ की ऊपरी परत से नीचे गिराए गए थे। पर्वत दमन करने वाले भगवान यहाँ कैसे प्रकट हो सकते हैं? वो दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन दर्द से चिल्लाया। पहले से ही घायल उसके दिव्य शरीर को और भी अधिक कष्ट सहना पड़ा, अत्यंत पीड़ा से। पर्वत दमनकारी भगवान के दमन ने इसे हिलने में असमर्थ बना दिया। वांग यी का हमला और भी जोरदार था। धमाका। विश्रियल डिवाइन लैम्प से विलशॉक ने डेमन आई ब्लड ग्रिफिन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन पागल लग रहा था। उसकी रक्त आंखों की जोड़ी ने अंतहीन श्वेत प्रकाश को संघनित किया, जो मध्य हवा में पर्वत दमन भगवान की भ्रामक आकृति की ओर तेजी से बरस रहा था। मरना, उन सबको मरने दो। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन उन्मादग्रस्त हो गया, हर चीज के प्रति लापरवाह। दुष्ट जानवर, पर्वत दमन भगवान की आवाज शक्तिशाली रूप से गूंजी। उसके हाथ में एक नाजुक दिव्य पर्वत प्रकट हुआ और जोर से नीचे गिर गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि अत्यधिक ऊर्जा प्रदर्शित हुई, जिसने सब कुछ दबा दिया, जिसमें दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन का दिव्य शरीर भी शामिल है। नहीं, बुद्धमुखी दिव्य तितली के चेहरे का हाव भाव पूरी तरह बदल गया। वह भागने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने लगी। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन माउंटन दमन भगवान को भड़काने अपने दिव्य शरीर के टुकड़ों में बिखर क्रूरता से मार डाला। वांग यी की आंखें चमक उठीं। लगभग प्रतिवर्त भाव से उसने इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक निकाल लिया। अवशोषित करना। दिव्य दीपक शक्तिशाली की इच्छा को संग्रहित करता है। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन का नष्ट दिव्य शरीर इसकी शेष इच्छा अवशोषण के लिए एकदम सही वस्तु थी। वूश। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन तुरंत ही रियल डिवाइन लैंप में समा गया। दिव्य दीप के 3 दीपक एक अब जल उठा। वांग ये ने मुस्कुराहट दिखाए। ये वास्तव में एक ब्रह्मांडीय सागर की सच्ची दिव्य स्तर की इच्छा थी। इस बार बहुत बड़ी जीत। अचानक
दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन के टूटे हुए दिव्य शरीर के पंख वांग ये के सामने प्रकट हुए, उसका दिल हिल गया और उसने तुरंत अपना हाथ उस पर रख दिया। डिंग, दिव्य खजाने का पता लगाना, शांग दानव नेत्र। क्या आप अवशोषित करने के लिए 100 आदिम अंक खर्च करना चाहेंगे? बैककोड बैककोड बैककोड।